कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम का प्रारंभ हम लोग माँ सरस्वती को माल्यार्पण, पुष्पार्पण और दीप प्रज्वलन से करेंगे। तो वैसे तो ये कार्य हमारे विद्वान वक्ता किया करते थे, लेकिन क्योंकि आजकल ऑनलाइन है, इसलिए उनके व्याप पर और सभी विद्वान श्रोताओं के व्याप पर मैं ये कार्य संपन्न करता हूँ। नमो नमः। नमो नमः। सभी सम्मानित ज्ञान प्रेमियों को नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। आप सबकी ओर से पुष्पार्पण तथा दीप प्रज्वलन। हेलो। हाँ जी। हाँ। तो चाहे जब आके मिले। दीप प्रज्वलन का कार्य संपन्न हो गया है। अब मैं श्रीमती वृंदा राममूर्ति से निवेदन करूंगा कि वे सरस्वती वंदना का गायन करें। श्रीमती वृंदा जी। वृंदा जी। हाँ जी, एक मिनट। वीडियो ऑन नहीं हो रहा है। नहीं, वीडियो ऑन है आपका? अच्छा, नहीं वो ना पीछे की तरफ चला गया, मेरे को समझ में नहीं आ उसका वो रहा आगे। जो तो नहीं आ सर्कल सा रहा। आता है ना एरोस, उनमें टैप कर दें तो आपकी तरफ आ जाएगा। क्या, कौन सा? जो दो एरोज होते हैं ना सर्कुलर, उस पर टैप हाँ, करेंगे उसको तो आप टच कर दो। एरोज जो होते हैं, सर्कुलर एरोज। सर्कुलर है। नीचे से ऊपर को फिर ऐसे आया, उसको टच कर दो। हाँ, हाँ, हो गया हो गया। हो गया, हो गया। सर्वेभ्यो नमो नमः। माता सरस्वती शरण, माता सरस्वती शारदा जरा माइक पास में रख लीजिए प्लीज, माइक पास में रख लीजिए वृंदा जी, माइक पास। जगत जननी ज्वालामुखी माता सरस्वती आवाज ठीक नहीं आ रही है, माइक शारदा, पास में रख। माता सरस्वती शारदा विद्यादानी दयानी माइक जरा पास में रख लीजिए, आवाज चल ठीक रही नहीं। ना। अरे मैं शारदा माता सरस्वती शारदा विद्यादानी दयानी दुःखहरिणी जगत जननी ज्वालामुखी माता सरस्वती शारदा श्वेतहंसवाहिनी श्वेतवस्त्रधारिणी श्वेतहंसवाहिनी श्वेतहंसवाहिनी श्वेतवस्त्रधारिणी श्वेत कर दे अपने विचार श्वेत कर दे अपने विचार माता सरस्वती शारदा
सरस्वती गम पद प गम ग रे सा रे सा गम प पद नि ध कीजे सुदृष्टि कीजे सुदृष्टि कीजे सुदृष्टि कीजे सुदृष्टि सेवक जानो वेदना अपनो घर बख्श दीने तान ताल कर सुहाग बुधलंगार बुधियलंगार माता सरस्वती शारदा माता सरस्वती शारदा विद्यादानी दयानी दुख हरिणी जगत जननी ज्वालामुखी माता सरस्वती माता सरस्वती माई सरस्वती शारदा क्या बात है। वाह भाई वाह, हाँ, धन्यवाद वृंदा जी। बहुत बढ़िया कुछ बहुत लिंक के बढ़िया। इशू के कारण दिक्कत आई, लेकिन बहुत सुंदर। अब मैं सहदेव जी से निवेदन करूंगा कि हमारे विद्वान वक्ताओं का स्वागत करें और उनका विधिवत परिचय कराएं। सहदेव जी। धन्यवाद धन्यवाद। आवाज आ रही है भाई? जी आ रही है। चलिए, हम दोनों हमारे विद्वत वक्ताओं का परिचय दे रहा हूँ सूक्ष्म में। आज की इस ज्ञान संगम की शुभ बेला में मैं दोनों वक्ताओं, गीता प्रेमियों एवं मातृशक्ति का अभिनंदन करते हुए सभी का नमन करता हूँ। होली की इस पूर्व संध्या पर होली की सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं। अब मैं आपके आज के दोनों विद्वानों का सूक्ष्म परिचय दे रहा हूँ। इस प्रकार है। सर्वप्रथम हमारे प्रथम वक्ता अविनेश गिर जी हैं। आप एक बड़े ही विद्वान हैं और कई विधाओं में इनकी विद्वता है। ने इनका परिचय देखा है। आप मैनेजमेंट के शिक्षक और सलाहकार हैं। अमेरिका से अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद वह ISB, SP जैन, IIM और नार्सो मोंजी जैसे प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थानों में जुड़े रहे हैं। एक विशेषज्ञ के रूप में उनकी सेवाओं का लाभ कई बड़ी कंपनियों ने भी लिया है। हाल ही में उन्हें इसरो द्वारा भी प्रशिक्षण देने के लिए आमंत्रित किया गया है। 13 वर्ष की आयु से इनका सूक्ष्म प्रीवियस परिचय है आपका। 13 वर्ष की आयु में ही उन्हें आध्यात्म में रुचि उत्पन्न हो गई थी। वर्षों से वे वेदांत का अध्ययन कर रहे हैं। चाहे वह कॉलेज में युवाओं को पढ़ा रहे होंगे अथवा मल्टीनेशनल कंपनियों में प्रशिक्षण दे रहे हों, वह वैदिक कार्य के शाश्वत मूल्यों को प्रसारित करने का प्रयास करते रहे हैं। परंपरागत, इन्होंने बताया कि यह जगत गुरु शंकराचार्य के परंपरागत उनके परिवार से जुड़ा हुआ था, उस संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। उनके पूर्वज हैदराबाद में 10 नामी गोसाई मठ के उत्तराधिकारी भी थे शंकराचार्य जी के। वेदांत विद्या को साझा करना वह अपना स्वधर्म मानते हैं। वे पश्चिमीकरण को आधुनिकीकरण मानने की प्रचलित धारणा पर सवाल उठाते हैं। पहलू और क्षेत्र में पश्चिम का अनुकरण करने के बजाय भारतीय विकल्पों को खोजना पसंद करते हैं। जो हमारी समृद्ध संस्कृति निहित है उसमें वो बहुत संलग्न रहते हैं। श्री गिरि का आज का वक्तव्य का विषय है पंचकोश विवेक। हमारे दूसरे वक्ता हैं श्री अमर प्रताप सिंह चंद्रवंशी। आपने PhD कर रखी है। डॉक्टर चंद्रवंशी
डायरेक्टर के पद पर भारतीय एक्यूप्रेशर संस्थान लखनऊ में कार्य कर रहे हैं। साथ ही आप एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं आचार संस्थान प्रयागराज में भी प्रोफेसर हैं। पिछले 28 वर्षों से आप योग एवं एक्यूप्रेशर में शोध प्रशिक्षण एवं उपचार द्वारा मानव सेवा का कार्य कर रहे हैं। मानव सेवा के लिए उनका यह प्रयास अत्यंत सराहनीय है। आपका आज का वक्तव्य विषय है एक्यूप्रेशर से द्वारा उपचार। अब इन दोनों विद्वान वक्ताओं का वक्तव्य सुनने के लिए आप लोग बड़े ध्यान से धैर्य से सुने, अच्छी प्रेरणा मिलेगी, जीवन की राह चलने की प्रेरणा मिलेगी। धन्यवाद। धन्यवाद सहदेव जी। जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी ने आत्मा की विवेचना करते हुए कहा है, स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीरों से पृथक और पंचकोशों से परे जो तीनों अवस्थाओं का साक्षी सत्य और आनंद स्वरूप होकर स्थित है वह आत्मा है। आत्मज्ञान कराने के लिए उपनिषदों में यही 3 प्रक्रियाएं अपनाई गई हैं। पहली प्रक्रिया में स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीरों को अनात्मा समझकर, अनात्मा अर्थ मतलब जो आत्मा नहीं है, जो अपनी सत्ता उपलब्ध होती है वही सत्य चित्त आनंद स्वरूप आत्मा है। दूसरी प्रक्रिया में अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय 5 कोशों के परे जाकर हम अपने स्वरूप को साक्षात कर सकते हैं। इसी प्रकार तीसरी प्रक्रिया में जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति की 3 अवस्थाओं पर विचार किया जाता है। आज हम दूसरी प्रक्रिया अर्थात पंचकोश विवेक के बारे में विस्तार से जानेंगे श्री अमितेश गिर जी से। अमितेश गिर जी। हरिओम। हरिओम। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही। थैंक यू। आप सभी सद्भक्तों को संबोधित करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। इस अवसर के लिए आदरणीय गुप्ता जी को धन्यवाद। एक समय की बात है, एक गांव में एक भिखारी रहता था और हर दिन बड़ा दुर्व्यवहार सहता था। उसके फटे हाल देखकर बच्चे उस पर हंस देते, कोई सिक्का उछाल के चला जाता उसकी तरफ, कोई झूठा खाना उसके समक्ष रख कर चला जाता। इन सब से भिखारी बड़ा दुखी था, उसको बड़ा गुस्सा आता। स्वाभाविक बात है, पर वो कर क्या सकता था, वो बेचारा तो एक भिखारी था। एक दिन मगर राजमहल के 2 मंत्रियों की दृष्टि इस भिखारी पर पड़ी। उन्होंने देखा कि इस भिखारी के कंधे पर एक विशेष चिन्ह बना हुआ है और वो पहचान गए तुरंत कि ये भिखारी नहीं, ये तो हमारा खोया हुआ राजकुमार है। तो वो गए भिखारी के पास और उन्होंने भिखारी को समझाया, पूरी कहानी बताई, कैसे राजा रानी का जहाज समंदर में डूब गया था, उनका पुत्र खो गया था, बहुत सारी बातें बताई और भिखारी को विश्वास हो गया कि ये सच बोल रहे हैं और वो उनके साथ चला गया राजमहल। और क्योंकि उसने दरिद्री देखी थी, विषम परिस्थितियां देखी थी, इसीलिए वो एक क्षमावान और दयावान राजा बना। कई वर्ष सुख से बिताने के बाद एक दिन अचानक पता नहीं उसके मन में क्या आया और उसने सिपाही को बुलाया और पूछा कि जब मैं पहली बार राजमहल आया था तो मेरे साथ एक छड़ी थी, कुछ फटे कपड़े थे मेरे, एक कटोरा था जिसमें मैं भीख मांगता था, वो सब कहाँ हैं? तो सिपाही ने उत्तर दिया कि है महाराज, सब है, हमने संभाल के रखा हुआ है। तो ये बोला, ले आओ, सब ले आओ। एक बार फिर भिखारी का वेश धारण करके वो जाकर उसी स्थान पर बैठ गया और एक बार फिर उसके साथ वही व्यवहार होने लगा। कोई कुछ कर देता, कोई कुछ कह देता। अंतर यह था कि अब की बार भिखारी को न दुख हुआ न गुस्सा आया, उल्टा वो मन ही मन मुस्कुरा रहा था, उसको आनंद आ रहा था, जैसे कि वो कोई नाटक देख रहा। तो ऐसा परिवर्तन कैसे हुआ? परिस्थितियां वही थी,
उसी परिस्थिति में जहां उसको दुख होता था, गुस्सा आता था, आज उसी परिस्थिति में उसको ना दुख हो रहा है, ना गुस्सा आ रहा है, उसको आनंद आ रहा है, उसको मजा आ रहा है। ऐसा क्यों? क्या परिवर्तन हुआ? तो परिवर्तन बस इतना था कि भिखारी को पता चल गया कि वो कौन है। वो जान गया कि वो राजा है और ये जो परिस्थितियां हैं, ये जो लोग हैं, ये उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वो इन सब से ऊपर है, ऐसा उसका विश्वास था। इसी प्रकार से स्वामी दयानंद सरस्वती जब पहली बार अपने गुरु से मिलने गए, उनके गुरु नेत्रहीन थे, उन्होंने अंदर से पुकारा, कौन है? तो इन्होंने उत्तर दिया, यही जानने के लिए आपके पास आया हूं गुरुदेव कि मैं कौन हूं। वेदांत में यह सर्वोच्च प्रश्न है, क्योंकि इसका उत्तर मिलने पर दुख से मुक्ति हो जाती है, सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर हमें प्राप्त है। हमने शास्त्र पढ़े हैं, गीता हमने पढ़ी है, गुरु ने हमको बताया है, तो इसका उत्तर क्या है? कोई बता सकता है? 4 महावाक्य हैं उपनिषदों में, क्या कह रहे हैं? हाँ जी बताएं सर, शिव जी। साधारण नमस्कार डॉक्टर अमतेश जी। मैं वही हूं, आई एम ही मीन्स ब्रह्म, जो वो है वो ही मैं हूं। चारों वाक्यों में महावाक्य हैं। महावाक्य वो होते हैं जो कभी गलत हो नहीं सकते, जो भगवान के द्वारा दिए हुए हैं, यानी जो ब्रह्म है वही आत्मा है। भगवान ने गीता में कहा, अहम आत्मा गुणा के, स्वयं पर ब्रह्म कह रहे हैं कि मैं ही आत्मा हूं। तो आत्मा और पर ब्रह्म में या परमात्मा में कोई भी फर्क नहीं है। वो जैसे वो मृग का कहानी आती है, कस्तूरी मृग में बसे इधर उधर ढूंढता फिरता है, वो जिसको हम ढूंढते मंदिर मस्जिद में, वो हमारे हृदय में ही मौजूद है। एक्सेलेंट सर, थैंक यू वेरी मच। मैं चाहूंगा कि इसी प्रकार सब लोग पार्टिसिपेट करें तो ज़्यादा आनंद आएगा और ज़्यादा सीखने को मिलेगा, आपको भी और मुझे भी। तो उत्तर हमें प्राप्त है। तो शास्त्र हमें कह रहे हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, आप आनंद स्वरूप हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आपका कोई अंत नहीं। ये सारी बातें हमको मिल चुकी हैं, उत्तर हमें प्राप्त है। तो फिर समस्या क्या है? प्रश्न भी पता है, उत्तर भी हमें प्राप्त है, तो फिर समस्या क्या है? समस्या ये है कि सर वो जो दुख दूर होने वाला पार्ट था, तो वो सर कब होगा? क्योंकि उत्तर तो मिल गया लेकिन वो दुख दूर नहीं हुए। तो हमारी परिस्थिति ऐसी है कि जैसे गणित की क्लासरूम में हम सब बैठे हुए हैं और मैम वहाँ आई और उन्होंने एक प्रश्न लिख दिया और उसके नीचे उत्तर भी लिख दिया। अब हमें नहीं पता कि ये उत्तर आता कैसे है, और विद्यार्थी होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, स्वयं इस उत्तर को प्राप्त करें। जब हम स्वयं इस उत्तर को प्राप्त करेंगे तो जो परोक्ष ज्ञान है हमारा, वो अपरोक्ष ज्ञान में परिवर्तित हो जाएगा। फिर ये ज्ञान गीता का ज्ञान, गुरु का ज्ञान नहीं रहेगा, ये हमारा अपना ज्ञान बन जाएगा। ठीक, यहां तक सब ठीक? किसी को कुछ कहना है, कुछ बोलना है? चलिए ठीक है। प्लीज इस बात को एक बार और रिपीट कर दीजिए जरा सा। कौन सी वाली मैम? कि जो अभी आपने बताई है ना, जिसका उत्तर कह रहे हैं कि हमारे पास, हमको ज्ञान होने के बाद भी हम उत्तर ढूंढ रहे हैं कि हम दुखी रहते हैं, इसके बारे में भी आप बात कर रहे थे। तो ऐसा है कि हमको जो उत्तर मिला है कि हम कौन हैं, इसका हमें उत्तर प्राप्त है। लेकिन ये उत्तर कहाँ से मिला है? गुरु से मिला है, गीता से मिला है, शास्त्रों से मिला है।
तो हम जानते हैं कि एक मैथ्स का प्रॉब्लम है और उसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए, ये हमको बताया गया है। लेकिन अगर मैं गणित जानता हूं तो मुझे स्वयं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना आना चाहिए। अगर मेरे पास बैठा मेरा घनिष्ठ मित्र उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है और वही उत्तर ले आता है जो मैम ने कहा था कि सही उत्तर है, उससे मेरा कुछ भला नहीं होने वाला। मार्क्स मुझे नहीं मिलेंगे, पास वो हो जाएगा। तो राइट है ना मैम, तो ये बात मैं बता रहा था कि अब हमारा काम ये है कि हम सबको अब ये सॉल्व करना है कि ये उत्तर आया कैसे, और हम सबको वर्कआउट करके ये स्वयं उत्तर को प्राप्त करना है। और जब तक हम स्वयं उत्तर को प्राप्त नहीं करेंगे, ये जो दुख दूर होने वाली बात है वो दूर नहीं होगी। दुख दूर अपरोक्ष ज्ञान से होती है, परोक्ष ज्ञान से दुख दूर नहीं होगी। ठीक है, क्लियर अभी तक सब? यस, क्लियर एवरीथिंग, नाइस, थैंक यू। तो अब इसको कैसे शुरू करें, कहाँ से शुरू करें सॉल्व करना, ये कैसे शुरू करें, कहाँ से शुरू करें? अगर हम प्रश्न पे ध्यान दें कि मैं कौन हूँ, ये प्रश्न अगर है तो ये प्रश्न मुझसे जुड़ा हुआ है। और अंतोष जी जी सर बताएं। आपने परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान की बात कही, तो अपने वक्तव्य में परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान से आपका क्या तात्पर्य है, क्या आप डिफरेंस समझते हैं, तात्पर्य क्या है इसका? जी, तो परोक्ष ज्ञान वो है जो मैथ्स की मैम ने मुझे बताया कि आंसर आना चाहिए 2.5, ये परोक्ष ज्ञान है। अब जब मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूं और मैं स्वयं 2.5 ये उत्तर को प्राप्त करता हूं, तो ये जो ज्ञान है मेरा, ये अपरोक्ष ज्ञान है, ये स्वयं का ज्ञान है, ये उधार का ज्ञान नहीं है ना, ये मेरा स्वयं द्वारा प्राप्त किया हुआ है, स्वयं द्वारा प्राप्त किया हुआ ज्ञान है जी ना। तो परोक्ष यानी इनडायरेक्ट नॉलेज, अपरोक्ष यानी डायरेक्ट नॉलेज। ठीक है, और कोई प्रश्न, संशय? चलिए, तो प्रश्न ये है कि मैं कौन हूं। तो ये प्रश्न पर अगर हम ध्यान दें तो ये प्रश्न हमसे जुड़ा हुआ है, मुझसे जुड़ा हुआ है, तो इसका उत्तर मुझे कहाँ मिलेगा? बाहर तो नहीं मिल सकता, इसका उत्तर भी मेरे अंदर ही मिलना चाहिए। इसका अर्थ है कि आत्मज्ञान के लिए आत्मविचार आवश्यक है। आत्मज्ञान के लिए आत्मविचार आवश्यक है। तो इसीलिए आज पंचकोश को हम अपने आत्मविचार का साधन बनाएंगे। ठीक है, तो पंचकोश तैत्तिरीय उपनिषद में एक गुरु शिष्य के संवाद के रूप में हमारे सामने ये सिद्धांत आता है। पंचकोश में विचार का पहला बिंदु है शरीर। हमें यह लगता है कि हम शरीर हैं, और इस बात का प्रमाण हम दैनिक जीवन में देते रहते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं कि आप कहाँ हैं, तो आप कहेंगे मैं दिल्ली में हूं या मैं लखनऊ में हूं। यदि मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूंगा कि मैं बेंगलुरु में हूं। अर्थ यह हुआ कि जहां हमारा शरीर है वहीं पर हम हैं, ऐसा हमें प्रतीत होता है। रोग मेरे शरीर को हुआ और मैं कहता हूं मुझे रोग हो गया, मैं रोगी हूं। और ऐसा मैं क्यों कहता हूं? क्योंकि मुझे स्वयं और शरीर में कोई भेद दिखाई नहीं देता, मुझे दोनों एक लगते हैं, इसलिए मैं स्वयं को शरीर मानता हूं। और हम सभी जीवन इसी तरह व्यतीत करते हैं, स्वयं को शरीर मानते हुए। किंतु ये कहां तक उचित है, और यदि अनुचित है तो क्यों अनुचित है? इसमें क्या गलत है, इसमें क्या बुराई है?
कोई कुछ कहना चाहेगा? हाँ सर, शिव जी। हाँ, अमतेश जी, ये कहना चाहूंगा कि बचपन से ही हमारे ऊपर एक फोटो चिपका करके, एक कार्ड बना करके, हमारा नाम लिख करके, हमारे पिता या माता का नाम लिख कर, दोनों का नाम लिख करके टांग दिया जाता है, और पूरे जीवन भर हम स्कूल से लेकर के सर्विस तक में अपना वो नेम प्लेट लगाए घूमते हैं। तो हमारी आइडेंटिफिकेशन, हम अपने आप को शरीर से समझते हैं, बिल्कुल सही। जबकि हमको यही चीज, शरीर जिसके ऊपर धारण है, हम वो हैं, हम शरीर के अंदर हैं, हम शरीर नहीं है। शरीर तो जैसे नारियल का बाहर का छिलका होता है, सब वो सब चीज है बेकार की। उसके अंदर जो तेज है, जो ब्रह्म है, जो ज्योतियों का भी ज्योति है, जो इस आवरण से छिपा हुआ है, शरीर रूपी आवरणों से छिपा हुआ है, यानी अज्ञान के द्वारा हमारा ज्ञान ढका हुआ है। ऐसा कुछ समझ में आया? तो ये सही बात है सर, बट प्रश्न यहाँ ये है कि ये आपको पता कैसे चला? जो भी यहाँ ये मानता है कि वो शरीर नहीं है, मैं उससे ये पूछना चाहूंगा कि उसको पता कैसे चला? और ये श्रद्धा की बात नहीं है, यहाँ श्रद्धा से काम नहीं लेना है कि मेरे गुरु ने बताया, गीता में लिखा है, उसकी बात नहीं हो रही। मैं ये कह रहा हूं कि अपने अनुभव से, अपने तर्क से आपको कैसे पता चला कि आप शरीर नहीं हैं? डिस्टर्बेंस आ रहा है कहीं से? ब्रिजेश जी, अपना माइक ऑफ कर दें, तो डिस्टर्बेंस है जी। जी, बोलिए। सर जी, मैं शरीर हूँ तब तक है जब तक कि हमें सत और असत दोनों को समझने की विवेक शक्ति नहीं, तब तक मैं शरीर समझता हूँ। जब हम सत और असत को अलग कर लेंगे, समझने लगेंगे, तो फिर आत्म साक्षात्कार की स्थिति पहुंचेगी, तो फिर वो स्थिति आएगी मैं ब्रह्म हूं। बिल्कुल सही सर। तो जब तक हम ये विवेक काम नहीं लेंगे, तब तक हम ये जान नहीं पाएंगे कि हम शरीर नहीं हैं। हम केवल ये मान सकते हैं क्योंकि हमारा विश्वास है गीता में, हमारे गुरु में, शास्त्रों में, लेकिन हम जान नहीं पाएंगे। जानने के लिए थोड़ा विचार करना होगा। जैसे शरीर, जी जी बताएं सर। जैसे कि एक ट्रेन होती है, तो स्टेशन पे ट्रेन को स्टेशन पे खड़े होने के लिए स्टेशन चाहिए ना, तो ऐसे ही एक जैसे एम्बेसडर को जगह चाहिए होती है, वैसे ही मतलब हमारी जो आत्मा है उसको प्रवेश करने के लिए कोई स्थान तो चाहिए ना। वो शरीर रूप में है, पर वो शरीर मैं नहीं हूँ जी। जैसे हम लोग शरीर को, जब बालक होता है तो हम कहते हैं मैं बालक हूँ, जब शरीर जवान होता है तो शरीर युवा है, मतलब मैं युवा हूँ। शरीर बूढ़ा हो जाता है तो हम कहते हैं मैं बूढ़ा हो गया। अब ये जो मैं तत्व है कि मैं शरीर, मैं बूढ़ा हूँ, मैं बालक हूँ, मैं युवा हूँ, ये मैं सदैव एक सा ही रहता है, ये मैं नहीं बदलता है। तो ये मैं जो है ये शरीर से बिल्कुल पृथक है, ये मैं शरीर नहीं है, इसकी अनुभूति इससे होती है। बिल्कुल सही। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है जो गुप्ता जी ने बताया कि ये जो मैं की अनुभूति है ये एक समान रहती है, ये कभी बदलती नहीं। शरीर बदलता रहता है। माँ ने बेटे को एक तस्वीर दिखाई और बेटे ने तस्वीर देखा और माँ से पूछा ये कौन है? तो माँ ने कहा ये तुम हो, ये तुम्हारी तस्वीर है जब तुम 2 वर्ष के थे। तो बेटा स्वयं को पहचान नहीं पाया, बेटा स्वयं को पहचान नहीं पाया। इसी प्रकार से एक महिला एक दिन मॉल में गई, चलते चलते अचानक उसके सामने एक दर्पण आया और वो चौंक गई। मन में उसके प्रश्न उठा कि ये वृद्ध महिला कौन है जो अचानक मेरे सामने आ गई।
तो महिला क्षण भर के लिए स्वयं को पहचान नहीं पाई। तो शरीर के साथ ये समस्या है कि शरीर परिवर्तनशील है और स्वयं का जो बोध है वो कभी नहीं बदलता, वो एक समान रहता है। किसी भी स्थायी वस्तु का आधार एक अस्थायी वस्तु कैसे हो सकती है? इसीलिए स्वयं का आधार शरीर नहीं हो सकता। इसी बात को दूसरे ढंग से देखते हैं। देखिए बोल रहा बार-बार कर रहे हैं। यदि मैं किसी वस्तु को मेरा कह के बुलाता हूं तो इसका अर्थ हुआ कि मुझ में और उस वस्तु में अंतर है, भेद है, हम एक नहीं हैं। उदाहरण के लिए मैं कहता हूं ये मेरी शर्ट है, ये मेरा चश्मा है। इसका अर्थ हुआ कि मुझ में और इस वस्तु में अंतर है, हम एक नहीं हैं। इसी प्रकार से मैं ये भी कहता हूं कि ये मेरा हाथ है, ये मेरा शरीर है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ भी वही हुआ कि मुझ में और मेरे शरीर में भेद है, हम एक नहीं हैं। है ना? तो स्वयं को शरीर हम नहीं मान सकते। मेरा हाथ है, मेरा नाक है, कहते तो नहीं है। ठीक है, तो यहां तक आपको बात समझ में आई? किसी को कुछ कहना है? जी जी जी, मेरे को एक बात कहनी है। जी सर बताएं। जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे आपने बहुत अच्छा बताया कि जब तक मैं है तब तक अज्ञानता ही अज्ञानता है। चाहे हम बोलें कि शरीर में मैं हूँ या ब्रह्म मेरे में है, ये भी अज्ञानता ही है। क्योंकि जब तक ये मैं समझ के रूप में नहीं जाएगी, बोलने में तो आएगा ही कि मैंने पानी पिलाया, मुझे पानी पिला दीजिए, ये वस्तु उठा के दे दीजिए, ये तो कहने में आएगा ही। ये तो जो है, जो शिष्टाचार है या जो क्या कहते हैं फॉर्मेलिटीज हैं, वो तो कहनी ही पड़ती है, करनी ही पड़ती है, क्योंकि नाम रूप से कर्म तो होते ही हैं। लेकिन समझ में जो है वो जब तक मैं है तब तक अज्ञानता है, और वास्तव में सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म ही है, और सारा ब्रह्म जो है वो सिंगुलर है। तो मैं का कोई प्रश्न ही नहीं है कहीं। हाँ, तो इसी बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मैं ही मैं हूं, और कुछ तो है ही नहीं। नहीं, अगर मैं कहूं कि मैं ही मैं हूं तो मैं का फिर एक अपोजिट हो गया। हमें अपोजिट की गुंजाइश नहीं छोड़नी। मैं हूं तो इसका मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ समवन एल्स आल्सो, बट व्हेन वी डोंट से एनीथिंग, क्योंकि उसको कहा ही नहीं दे जा सकता, उसको शब्द ही नहीं है उसके, सिर्फ है। अगर मैं कहूँ मैं हूँ या वो है या ये है, तो इसमें भी अभी अज्ञानता है। और अगर कहें है तो वो एक ही है, तो वो हर जगह है, तो वो यूनिटी है और वो सिंगुलर हो गया। अब ये सिर्फ समझ के रूप में, ये सिर्फ समझ के रूप में ही चाहिए। लेकिन बोलने में तो आप मेरा नाम भी पुकारेंगे कि आप जरा मेरे पास आके मेरी बात सुन लीजिए, और मैं भी आपको कहूंगा कि मेरे को सर ये चीज नहीं समझ आ रही है, प्लीज मैं आपसे समझना चाहता हूँ। तो बोलने में जो है वो सारी बातें आएंगी। हाँ, लेकिन ये अंदर की स्थिति है बस। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो है व्यवहारिक धरातल पर हम विचार करते हुए जब परमार्थ के धरातल तक पहुंच जाते हैं, तब जो आप कह रहे हैं उसका साक्षात्कार हो जाता है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि हम व्यवहारिक धरातल से विचार की पद्धति आरंभ कर रहे हैं, और हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। तो एक चीज को मैं दूसरे चीज से निकाल रहा हूं और बाद में जाकर के दोनों को फेंक दूंगा। जैसे कि दो कांटे हैं, एक कांटा मेरी उंगली में फंसा हुआ है, एक कांटा मेरे हाथ में है, तो मैं उस कांटे से अपने फंसे हुए कांटे को निकाल रहा हूं। जब ये निकल जाएगा तो मैं दोनों को फेंक दूंगा, तब फिर कुछ नहीं रहेगा, तब केवल उस सत्य का साक्षात्कार होगा।
ठीक है, तो हम अभी स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि मैं शरीर नहीं हो सकता। और जैसे मैंने आपको बताया, इसका आधार एक संवाद है जो गुरु और शिष्य के बीच में हो रहा है, और शिष्य ने ये जाना कि मैं शरीर नहीं हो सकता। अब ये उसके मन में ये बात आई कि मैं शरीर कैसे हो सकता हूं, मैं शरीर नहीं हो सकता। तो फिर गुरु उससे पूछते हैं कि अगर तुम शरीर नहीं हो तो फिर तुम क्या हो? तो वेदांत का ये विद्यार्थी कहता है कि गुरुजी, शरीर के पीछे प्राण है और प्राण से शरीर है। जब तक प्राण है तब तक शरीर चलता है, जब प्राण चले जाते हैं तो शरीर का जीवन का अंत हो जाता है। तो गुरु पूछते हैं कि क्या तुम प्राण हो? तो फिर अगला प्रश्न उठता है कि क्या हम प्राण हैं? क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि हम प्राण हैं? और अगर हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम प्राण हैं, तो क्यों नहीं कह सकते? अब ध्यान रहे कि हम यहां श्रद्धा का उपयोग नहीं कर रहे हैं, हम परोक्ष ज्ञान का उपयोग यहां नहीं कर रहे हैं, हम स्वयं विचार कर रहे हैं। तो अगर कोई गीता किसी ने पढ़ी हो, नहीं पढ़ी हो, कोई हिंदू हो ना हो, तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां हम श्रद्धा की अपेक्षा ही नहीं रख रहे हैं, हम विचार की अपेक्षा रख रहे हैं। तो प्राण क्या है? ये जो प्राण है, जिसको हम प्राण बोलते हैं, वो है क्या? मूल रूप से प्राण ऊर्जा है, और जगत में अनेक प्रकार की ऊर्जा है, लेकिन ऊर्जा में स्वयं का बोध होता है क्या? इज देयर सेल्फ अवेयरनेस इन एनर्जी? नहीं होती ना। नहीं, ऊर्जा में स्वयं का बोध नहीं होता। और दूसरी बात ये कि ऊर्जा एक समान रहती है क्या? एक सर पूछना चाहता, परिवर्तित होता रहता है। बिल्कुल। जैसे आपने बहुत एक सूक्ष्म चीज पूछी कि क्या ऊर्जा को अनुभूति होती है, क्या उसमें कॉन्शियसनेस है? तो मेरे को सर एक चीज कहनी थी कि मुझे ऐसे लगता है कि कॉन्शियसनेस हर चीज में है। जैसे कि अगर हम कहें कि हमारे में कॉन्शियसनेस है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि फॉर एग्जांपल हमारा बोन मैरो सेल इस समय कहाँ पे जा रहा है और क्या डिवाइड कर रहा है, कौन से सेल में जो है सेल डिवीजन हो रही है, उसके सेल ऑर्गेनल्स क्या कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे माइन्यूट लेवल पे भी देखें तो वो कॉन्शियस है, वो सेल ऑर्गेनल, वो माइक्रो पार्टिकल कॉन्शियस है और अपना फंक्शन कर रहा है। नहीं, आप जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। कॉन्शियसनेस तो हर जगह है। जी जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन इसमें एक ही समस्या है कि हम वहां तक पहुंचे कैसे। आप जो उत्तर बोल रहे हो, आप फाइनल आंसर दे रहे हो, और हम क्या कर रहे हैं, हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे हैं। एक चीज को निगेट कर रहे हैं, फिर दूसरे चीज को निगेट कर रहे हैं, है ना। तो हम स्टेप बाय स्टेप वहां तक पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो परोक्ष उत्तर हम सबको प्राप्त है, तो वो उत्तर आपके पास भी है, मेरे पास भी। लेकिन अभी जो प्रक्रिया चल रही है वो स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन को वर्कआउट करने की प्रक्रिया है। ठीक है, तो हम कुछ अजम्पशन लेके चलेंगे, बाद में फिर उस चीज को भी हम हटा देंगे, है ना। फॉर द टाइम बीइंग हम बोलते हैं लेट अस अज्यूम x इज इक्वल टू 1, तो वो अजम्पशन लेकर हम जाते हैं, बाद में उस अजम्पशन को हम ठीक है। बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस। महोदय आवाज बंद कराइए भाई। ब्रिजेश जी यहाँ से डिस्टर्बेंस है। ये सभी लोगों से निवेदन है, ब्रिजेश जी की माइक पे बहुत शोर आता है। म्यूट रखें, जब आवश्यकता हो जब उसका इस्तेमाल। श्री अमितेश जी, हाँ सर, उस तत्व तक पहुंचने के लिए दो रास्ते हो सकते हैं। एक तो यह है कि आप तत्व से बाहर की तरफ आइए, अंदर से बाहर की तरफ, यानी जो हमारे अंदर इनफाइनाइट है, अनंतम ब्रह्म है, वहां से फिर उसकी कवरिंग को लेकर के चलिए। जैसे कि कारण शरीर है, फिर सूक्ष्म शरीर है, और फिर ये ग्रॉस शरीर है, मतलब स्थूल शरीर है। या हमको बाहर से अंदर की तरफ जाना पड़ेगा,
जैसे जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमको बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं, और वेदांत हमको समझाता है दूसरा रास्ता कि हम अंदर ही हैं, अंदर से हमको बाहर वाली चीज को हटाना है। ऐसा मेरा विचार है, गलत भी हो सकता है। नहीं, आप सही बोल रहे हैं सर, लेकिन वो टॉपिक नहीं है। जैसे गुप्ता जी ने बताया शुरुआत में, और अच्छा किया जो उन्होंने ये बता दिया कि वेदांत में विचार की अनेक प्रक्रियाएं हैं, अनेक साधन हैं। तो जो सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, ये एक अलग साधन है, विचार का एक अलग साधन है। इसी प्रकार से पंचकोश एक अलग साधन है ना। तो अब हम क्या कर रहे हैं, आज हम पंचकोश को लेकर विचार कर रहे हैं। तो उसकी जो पद्धति है, उसका जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, हम उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। और हम कहां तक पहुंचे? हम यहां तक पहुंचे कि हम शरीर हो नहीं सकते और क्या हम प्राण हैं। तो इस पर हम विचार कर रहे थे। अब जब प्राण की बात आई तो उसमें एक ये उठी बात कि भाई प्राण में तो कोई स्वयं का बोध होता नहीं है, और अभी के लिए हम मान के चलेंगे कि प्राण में स्वयं का कोई बोध होता नहीं है ना। और जैसे आप में से किसी ने बताया कि हाँ, फाइनल आंसर में उस चीज को भी हम निगेट कर देंगे, वो ठीक है, वो बात की बात है। अभी के लिए हम ये मान के चलेंगे कि प्राण में स्वयं का बोध नहीं होता, एनर्जी में कोई कॉन्शियसनेस होती नहीं है, सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती है। दूसरी बात, अगर हम इस बात को हटा भी दें तो दूसरी बात प्राण के साथ ये है समस्या कि प्राण एक समान नहीं रहती। प्राण की जो ऊर्जा है वो बदलते रहती है, वो परिवर्तनशील है। रोग की अवस्था में प्राण की ऊर्जा बढ़ जाती है, स्वास्थ्य कम हो जाती है, और स्वास्थ्य की अवस्था में वो बढ़ जाती है। वृद्ध अवस्था में वो कम हो जाती है, यौवन अवस्था में वो बढ़ जाती है। तो इस कारण से गुरु ये कहते हैं शिष्य को कि तुम प्राण नहीं हो सकते, क्योंकि प्राण भी परिवर्तनशील है। ठीक है। तो इस प्रकार शरीर और प्राण दोनों को हम हटा देते हैं, उसको हम स्वयं का आधार नहीं मानते वेदांत में, पंचकोश प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है। तो फिर गुरु पूछते हैं विद्यार्थी से कि अगर तुम शरीर भी नहीं हो और प्राण भी नहीं हो तो फिर क्या हो? उससे सूक्ष्म कोई चीज होती है क्या? तो इस पॉइंट पर विद्यार्थी कहता है कि गुरुजी, मेरा जो मन है वो बहुत सूक्ष्म है। तो मन में भावनाएं होती हैं, विचार होते हैं, और वो बहुत सूक्ष्म है। तो क्या मेरा मन हूं? तो इस पे विचार करते हैं। अब आप विचार की विधि से परिचित हो चुके हैं। हमने किस तरह से शरीर को हटाया, किस तरह से प्राण को हटाया। तो वही विधि से आप मुझे बताएं कि क्या आप अपना मन हो सकते हैं? आर यू योर थॉट्स एंड फीलिंग्स? अगर नहीं तो क्यों नहीं? इसलिए कि भगवान ने गीता में बताया है, 3 अध्याय के अंत में है शायद, कि शरीर से सूक्ष्म होती है इंद्रियां, इंद्रियों से सूक्ष्म होता है मन, मन से सूक्ष्म होती है बुद्धि, और बुद्धि से जो सूक्ष्म होता है वो आत्मा है। चाहे आत्मा कहिए, परमात्मा कहिए, चेतन तत्व। देखिए, अब ये हमारी आदत है कि हम गीता का आधार ले रहे हैं। गीता और गुरु का अब आधार नहीं लेना है। अब गीता और गुरु क्लासरूम से बाहर जा चुके हैं, हमको प्रश्न बताया है, उत्तर बताया है, स्वयं हमको ये प्रश्न लाना है। तो कोई अपने विवेक से हमें बताएं। सर आप बताएं। जी महोदय, मैं चाहता हूँ जैसे हम तर्क वितर्क या जो अभी विधि की बात कर रहे हैं, ये विधि जो है लिखी गई है, लेकिन ये विधि को जानने की जो प्रक्रिया है वो लगभग सब में सेम है। इन सारी परतों को हटाने के बारे में जो थ्योरी लिखी गई है, इसको जानने के लिए, आत्म साक्षात्कार करने के लिए, महसूस करने के लिए मेडिटेशन ही एक विधि है। क्योंकि जैसे आपने 3 परतें बताई कि अगर हम मेडिटेशन में जाते हैं ऑब्जर्वेशन मोड पे, किसी से नहीं कहते, किसी से नहीं पूछते, कोई किताब भी नहीं पढ़ते,
और किसी की हेल्प भी नहीं लेते, लेकिन टोटल प्योर ऑब्जर्वेशन मोड पे जाते हैं। तो हम सबसे पहले अपने फिजिकल शरीर को ऑब्जर्व करते हैं। तो हमें अगर हमारा कंटिन्यूअस 24 आवर विदाउट सेकंड ब्रेक की प्रैक्टिस है, सिर्फ और सिर्फ शरीर को ऑब्जर्व करने की, कि हाथ भी हिल रहा है तो प्योर कॉन्शियसनेस में, पैर भी चल रहे हैं तो प्योर कॉन्शियसनेस में, आंख अगर मुड़ रही है, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, लेट रहे हैं, प्योर कॉन्शियसनेस में। अगर इतनी हम मास्टर कर लें तो फिर दूसरा हम अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, यानी कि एक सेकंड भी कोई थॉट, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी हमसे छूट ना पाए, अनकॉन्शियसनेस में ना जाए, हर थॉट कॉन्शियसनेस में ही आए। यानी कि अगर हमने कुछ भी सोचा या वो थॉट चेंज हुए तो हमारे कॉन्शियसनेस में होने चाहिए, इतना ऑब्जर्वेशन शार्प होना चाहिए। अगर ये भी हम पड़ाव पार कर जाएं तो इमोशन एक और भी बहुत बारीक चीज है, जो कि थॉट से भी ज्यादा माइन्यूट और सूक्ष्म है। तो उसको भी अगर हम ऑब्जर्व करें तो फाइनली जब हम तीनों प्रक्रिया क्रॉस करते हैं तो फाइनली हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं। और अलग अलग लोगों, अलग अलग जो योगी रहे हैं अपने अपने टाइम के, उन सब ने इस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया है और उन्होंने ये पाया है कि फाइनली जो ऑब्जर्वर है, जो साक्षी है, वो ही हमेशा रहता है, बाकी चीजें बदलती हैं। ऑब्जर्वेशन बदल सकता है, सब्जेक्ट बदल सकता है, पर जो ऑब्जर्वर है वो जस का तस है। तो फाइनली वो इस रियलाइजेशन पे पहुंचते हैं कि वो जो साक्षी है, वो जो कॉन्शियसनेस है, वो ही एवर एग्जिस्टिंग है और वो ही सिंगल है। और वो हर, इनफैक्ट जैसे आपने कहा कि फाइनली आप निगेट कर दोगे, कि वो इनफैक्ट जो एनर्जीज में भी है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी या पार्टिकल एनर्जी, वो उनमें भी है वो कॉन्शियसनेस, चाहे वो कितनी भी माइन्यूट फॉर्म में क्यों ना हो, सब एटॉमिक पार्ट में ही क्यों ना हो, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ही क्यों ना हो, कितना भी उसे तोड़ ले, डिफरेंट वैरायटी ऑफ एनर्जीज को, डिफरेंट वैरायटी ऑफ ऊर्जा को, लेकिन वो कॉन्शियसनेस फिर भी है। जी, थैंक यू सर, बहुत अच्छी आपने बातें कही। इनमें से हमारे लिए एक पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है जो आपने बताया, जो मेरे प्रश्न का उत्तर मुझे दे सकता है। और प्रश्न मेरा क्या था कि मेरे जो भावनाएं हैं और मेरी जो विचार हैं, क्या वो मैं हूँ? एम आई माई थॉट्स एंड फीलिंग्स, ये प्रश्न था। तो उसके उत्तर स्वरूप आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि मैं अपनी भावनाओं और अपने विचार का साक्षी बन सकता हूँ। क्या हम बन सकते हैं? क्या हमें पता चलता है कि अब मुझे गुस्सा आ रहा है या मैं दुखी हो रहा हूँ? हम साक्षी बन सकते हैं, है ना? बन सकते हैं, ये हमारा अनुभव है, ये हमारा अनुभव है। तो अगर हम जिस चीज के साक्षी बन सकते हैं तो उसमें और हम में भेद हो गया, हम फिर एक नहीं हुए, है ना? जो देख रहा है और दिखने वाली चीज दो अलग हो गई। ठीक है, तो ये एक तर्क हुआ। दूसरा ये कि हमारी, आपकी एक दिन में कितनी भावनाएं, कितने विचार आते हैं? अनगिनत, हजारों लाखों की संख्या में विचार उभरते रहते हैं, भावनाएं आती रहती हैं। तो ये अनेक हैं और जो स्वयं का बोध है वो एक है। कल भी मैं ही था, आज भी मैं ही हूँ, उस परिस्थिति में भी मैं ही था, आज भी मैं ही हूँ। तो वो कभी बदलता नहीं। अनेक भावनाएं, अनेक विचार आते जाते रहते हैं। तो इस कारण से मैं अपने विचार, अपनी भावनाएं नहीं हो सकता, मैं मन भी नहीं हूँ, ऐसा गुरुजी बता देते हैं विद्यार्थी को। तो फिर विद्यार्थी कहता है कि गुरुजी, मन से फिर उसका दूसरा पहलू है बुद्धि। क्या मैं बुद्धि हूँ जहाँ मेरा ज्ञान का निवास होता है, संकल्प मैं लेता हूँ? तो फिर प्रश्न यह है कि भाई बुद्धि की गति बदलती रहती है, किसी विषय में बुद्धि तेज चलती है, किसी विषय में बुद्धि धीमी चलती है। मैं जो बोल रहा हूं अगर वो आपको समझ में आ रहा है, आपकी बुद्धि में जा रहा है, तो इसका भी आपको बोध हो रहा है। और अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, इसका भी आपको बोध होता है। इसीलिए हम कहते हैं अरे आज मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही। तो जब मैं कहता हूं मेरी बुद्धि
तो इसका मतलब मुझ में और बुद्धि में भी अंतर है। तो मैं बुद्धि भी नहीं हो सकता। तो मैं शरीर नहीं हूं, मैं प्राण नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, तो मैं क्या हूं? जब रात को आप सो जाते हैं और सुषुप्ति में चले जाते हैं, डीप स्लीप में चले जाते हैं, जहां स्वप्न नहीं होते, जहां जगत नहीं होता, शरीर नहीं होता, मन नहीं होता, बुद्धि नहीं होता, तो क्या होता है? नींद से उठने के बाद मैं कहता हूं मैं बहुत अच्छी नींद सोया था, सुख से सोया था। तो एक प्रकार का आनंद आपको प्राप्त होता है और उस आनंद के स्वरूप आपको शरीर, मन, बुद्धि से लाभ होता है। आप फ्रेश फील करते हैं, नई ऊर्जा आप अनुभव करते हैं। तो एक उससे आपको लाभदायक प्रभाव उसका मिलता है। तो ये जो आनंद सुषुप्ति में मिलती है, क्या ये मैं हूं? ये भी नहीं है, इसके और अंदर है। ये भी नहीं हूं। क्यों नहीं हूं? ये अगर मैं आनंद वो में कोष होता, हो गया ना था, कारण शरीर। अब तेज जी, अगर मैं वो होता आनंद भी घटता तो बढ़ता ये नहीं रहता है, कहता, कभी बहुत आनंद आता है, कभी कम आनंद आता है। तो जो चीज बदलती रहती है वो मैं नहीं हो सकता। अगर अगर मैं वो होता तो मैं ये नहीं कहता कि मुझे बड़े आनंद की अनुभूति हुई, जी, क्योंकि अनुभूति और अनुभव करने वाला दोनों अलग अलग। वेरी इस पे सर एक चीज मेरे को कहनी थी सर, मैं ये कहनी थी कि जब हम साक्षी बोलते हैं तो उसमें कम ज्यादा नहीं होता। जैसे कि अगर हम उस स्लीप की बात कर रहे हैं, वो उस डीप स्लीप की बात कर रहे हैं, भले वो कुछ टाइम की ही हो, फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स की ही हो, जिसमें कि कोई भी हलचल नहीं है, सो सिर्फ और सिर्फ साक्षी भाव ही है, लेकिन ऑब्जर्व करने वाला कि कोई सब्जेक्ट नहीं बचा, कोई तरंग नहीं बची, कोई वेव नहीं बची, तो सेटल हो गया, सिर्फ साक्षी है। तो साक्षी स्वयं को तो अनुभव नहीं कर सकता, उसको तो मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। तो जब उसको हम सुबह एक्सप्रेस करते हैं, वो तो अपने वर्ड्स में, अपने इमोशंस में एक्सप्रेस करते हैं कि नींद बहुत अच्छी और गहरी थी और आनंदमय थी, लेकिन वास्तव में साक्षी आनंदमय नहीं होता है, क्योंकि साक्षी तो सिर्फ न्यूट्रल है, उसमें कोई कलर नहीं चढ़ सकता। आनंद और ना आनंद दोनों ही नहीं चढ़ सकते। नहीं, जो साक्षी है वही आत्मा है। जी जी, वही आत्मा, वही आनंदमय भी है। सच्चिद आनंदमय, सच्चित आनंद हम कहते हैं, क्योंकि जो आप कह रहे हैं सर कि सुख और दुख ये द्वैत है, आनंद का कोई ऑपोजिट नहीं है। तो ये एक स्पेशल वर्ड यूज किया गया है, आनंद। और आनंद इसलिए यूज किया गया है साक्षी के लिए, आत्मा के लिए, परमात्मा के लिए, क्योंकि इट इज इनफाइनाइट, कोई लिमिटेशन नहीं है। और जहां कोई लिमिटेशन नहीं है वहां पर आनंद है, सुख नहीं, क्योंकि सुख के साथ दुख है। आनंद है तो वो एक विशेष वर्ड है। लेकिन यहां जब हम सुषुप्ति में आनंद की बात कर रहे हैं तो हम परमानंद की बात नहीं कर रहे हैं। और सुषुप्ति में मिले आनंद को हम स्वयं नहीं मान सकते, क्योंकि वो आता जाता रहता है, वो हमेशा नहीं रहता है ना। तो इस प्रकार से ना मैं शरीर हुआ, शरीर मतलब अन्नमय कोश, ना मैं प्राण हुआ, प्राण यानी प्राणमय कोश, ना मैं मन हुआ, मन यानी मनोमय कोश, है ना मैं बुद्धि हुआ, बुद्धि यानी विज्ञानमय कोश, ना मैं आनंद हुआ यानी आनंदमय कोश, है ना। तो इस तरह से ये सारे कोश हटा करके ये चेतना हो, चेतना हो, चेतना है। तो अब ये चेतना जो है ये बड़ी सूक्ष्म चीज है, और थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें आप कैच कर लेंगे, क्योंकि ये बात बड़ी सरल है। मेरे सामने 2 ग्लास रखे हुए हैं, या एक मान लीजिए पानी का ग्लास है, एक चाय का कप है, और दोनों में से किसी को भी अगर मुझे मीठा करना है तो उसमें मुझे चीनी मिलानी होगी। मेरे पास चीनी है और मुझे चीनी मिलाता देखकर एक बालक मुझसे पूछता है कि
किसी भी चीज को मीठा करने के लिए क्या उसमें चीनी मिलाते हैं? तो मैं कहता हूं हाँ, इसमें चीनी मिलानी होगी तभी वो मीठा होगा। तो उसने मुझसे पूछा कि चीनी को मीठा करने के लिए क्या मिलाते हैं? तो ये प्रश्न अनुचित होगा, ये प्रश्न गलत होगा, है ना। तो इसी प्रकार से किसी भी वस्तु को जानने के लिए उसमें चैतन्य को मिलाना आवश्यक होता है। कोई चीज, कोई वस्तु जब मेरी चेतना में प्रवेश करती है तब मुझे उसका ज्ञान होता है। तो चेतना को जानने के लिए मुझे क्या मिलाना पड़ेगा? चेतना में चेतना तो मैं नहीं मिला सकता। किसी वस्तु को जानने के लिए मुझे उसमें चेतना मिलानी पड़ती है, चैतन्य मिलाना पड़ता है। चैतन्य को जानने के लिए मुझे उसमें क्या मिलाना पड़ेगा? कुछ नहीं, वस्तु कुछ मैं मिला ही नहीं सकता। कुछ नहीं ना, क्योंकि अनुभूति करनी होती बस। हाँ, तो क्योंकि वो स्वतः सिद्ध है, उसको मैं अलग से सिद्ध नहीं कर सकता, है ना। तो ये बात पर आकर के पंचकोश विवेक की प्रक्रिया रुक जाती है, क्योंकि आपको ये पता चल जाता है कि आप क्या नहीं हैं, और आप जो हैं उसको जानने का आपको एक क्लू मिलता है कि भाई अगर आप चैतन्य हैं तो क्यों चैतन्य हैं, जब हम बोलते हैं चेतना है तो क्यों बोलते हैं, और जब चेतना अगर है तो उसको जानना मुश्किल क्यों है? क्योंकि चेतना को अलग से सिद्ध नहीं किया जा सकता। अगर हमें जगत का आभास हो रहा है तो वो इस बात का प्रमाण है कि चेतना वहां विराजमान है, क्योंकि चैतन्य के अभाव में जगत का आभास हो नहीं सकता, किसी भी वस्तु का ज्ञान नहीं हो सकता। और ये जो हमें विभिन्न वस्तुओं का, जगत का ज्ञान हो रहा है, यह इस बात को सिद्ध करता है कि चेतना वहां विराजमान है। ठीक है, तो इस बात पर अब 6 बजने वाले हैं तो मैं ये स्टॉप करता हूँ कि दूसरे वक्ता हैं। तो थैंक यू। बहुत बहुत सुंदर डॉक्टर अमितेश जी। मैं कुछ पूछ सकती हूँ? जिस क्रम से आपने सारी अपने वक्तव्य को संवारा है वो बड़ा अद्भुत है। और जिस तरह, क्योंकि ये अपरोक्ष और परोक्ष के विषय में लोगों को थोड़ी भ्रांतियां हैं। जो हमें शास्त्रों से मिलता है, गुरु से मिलता है, वो परोक्ष ज्ञान है, और जो हम स्वयं अनुभव करते हैं वो अपरोक्ष ज्ञान है। एक प्रश्न भी आया था इस तरह से, तो आपने बहुत सुंदर तरीके से इस गूढ़ सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरह समझाया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। थैंक यू सर, थैंक यू जी। हाँ, बताइए कुछ पूछना रही हैं। हाँ, जो वो एक प्रश्न है, अगर हम अपने कर्मों से ही हमारा परिचय होता है तो फिर तो हमें स्थूल, अपने आप को स्थूल शरीर मानना ही पड़ेगा ना? जी, आपको स्थूल शरीर मानकर ही चलना होगा, क्योंकि आपकी मन और बुद्धि तैयार नहीं है इस विवेक और इस विचार से सही उत्तर को प्राप्त करने के लिए। आपकी मन और बुद्धि दोनों तैयार होने पड़ेंगे ना। अब जो मान लीजिए किसी ने बेसिक मैथ्स नहीं किया है और डायरेक्टली वो एडवांस्ड क्वेश्चन जिसकी मैं बात कर रहा था उसको सॉल्व करने की वो कोशिश करेगा, तो क्या होगा? वो सॉल्व नहीं कर पाएगा। वो प्रयास करेगा, वो इसी तरह की पद्धति और विचार और ऐसी कोशिश करेगा, लेकिन वो सॉल्व नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी ट्रेनिंग नहीं है। अब ट्रेनिंग क्यों नहीं है? क्योंकि मन और बुद्धि दूषित हैं। तो इसीलिए वेदांत में 2 प्रकार की साधना है। एक वेदांत की मुख्य साधना है जो आत्मविचार पर आधारित है, जिसमें 3 स्टेप आते हैं: श्रवण, मनन, निधिध्यासन। और दूसरी एक साधना है, वो है अधिकारी साधना। बाकी जितनी अन्य साधनाएं हैं वेदांत उसको अधिकारी साधना मानता है, मतलब तैयारी, फिटनेस मन और बुद्धि की। ठीक है ना? तो वहां पे फिर आपके जो कर्म पर ध्यान देना, स्थूल शरीर मानकर
खुद को अंतःकरण की शुद्धि उसका लक्ष्य होता है। अधिकारी साधना का लक्ष्य होता है अंतःकरण की शुद्धि। डॉक्टर टंडन, आपका कोई प्रश्न है? ये अंतिम प्रश्न आज का। सर, मैं एक विचार व्यक्त करना चाहता हूं अमतेश जी। ये पहले हमको निष्काम कर्म करना इसलिए आवश्यक है कि ये एक तरह का प्राइमरी एजुकेशन है, तभी हमारा अंतःकरण मन बुद्धि शुद्ध होगी। जब शुद्ध हो जाएगी तभी हमको आगे ज्ञान योग के मार्ग के योग्यता प्राप्त होगी। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। कर्मयोग अधिकारी साधना है। जी, चलिए, बहुत सुंदर। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अभी हमने देखा कि हम अंतःकरण कैसे शुद्ध करें और अपनी तर्क शक्ति के द्वारा किस तरह से हम आत्मस्वरूप की तरफ चलें। अब ये स्थूल शरीर का विषय में जो अगला सब्जेक्ट है कि हम स्वस्थ कैसे रहें। स्वस्थ रहने की अनेक पद्धतियां हैं, उनमें से एक्यूप्रेशर भी एक पद्धति है, जिसका जन्म वस्तुतः भारत में ही हुआ था तथा यहाँ के भिक्षुओं के द्वारा ये चीन पहुंची, वहाँ इसका विकास हुआ, उसी से ये एक्यूपंक्चर की विधि भी निकली। अब इस विद्या को भारत में लाया गया है तथा इसी क्रम में एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान की स्थापना प्रयागराज में की गई है। हमारे आज के वक्ता डॉक्टर चंद्रवंशी जी उसी संस्थान में अध्यापन कराते हैं तथा अनेक स्थानों पर समाज सेवा करते हैं। मैं डॉक्टर चंद्रवंशी से निवेदन करूंगा कि इस उपचार पद्धति के विषय में हमें अवगत कराएं। डॉक्टर चंद्रवंशी। आवाज मेरी आ रही है? जी, आ रही है। आपके दर्शन नहीं हो रहे, आपके दर्शन नहीं हो रहे, जरा वीडियो भी ऑन कर लें। जी 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 जी। अब अपरोक्ष आप सभी महानुभावों को मेरा सादर नमन। आज तो क्योंकि मैं बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं अपने आप को, क्योंकि आप सभी आत्मा तक पहुंचे हुए हैं। हम तो बहुत छोटी सी बात आत्मा जहां निवास करती है वो कैसे स्वस्थ है। ये आवाज कुछ साफ आवाज आ रही? आ रही। अपने अपने माइक जरा प्लीज म्यूट कर लें। सभी लोग अपने माइक बंद कर दें प्लीज। माइक पड़ रहे हैं। तो आइए, एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट विदाउट मेडिसिन। ये कभी हमारे देश की विद्या रही है। बौद्ध भिक्षुओं के साथ ये छूट गई। राष्ट्रपति निक्सन जी के साथ अमेरिका से घूम फिरकर 79 में प्रयागराज हमारे पहले गुरु डॉक्टर देवेंद्र बोरा जी थे, वो आए थे। एक हाई कोर्ट के जज श्रीदेव प्रेम शंकर गुप्ता जी, उन्हें मैनेज किया था। एक किताब थी, केवल दर्द का इलाज होता था। आज जरूरत क्यों है एक्यूप्रेशर की? यहाँ हजारों डॉक्टर हैं जो पहले हम घरों में माताएं हाथ से मसाला पीसना, कुएं से पानी खींचना, मखानी चक्की चलाना, भाई लोग फावड़े से कुदाल से खेत में काम करते थे। ये हमारी हथेली रिमोट है पूरे शरीर का, साफ तो है। इसमें इसके सारे बिंदु दब जाते थे। यूरिया खाद नहीं थी, कीटनाशक दवाइयां नहीं थी, स्वस्थ रहते थे, व्यस्त रहते थे, मस्त। कालांतर में ट्रेंड बदला, यूरिया खाद आई, हमारा खान पान, रहन सहन, आचार विचार व्यवहार सब बदल गया।
ऐसे में जरूरत पड़ी कि कुछ ऐसा ढूंढा जाए कि बिना दवा के, खर्चीली दवाइयां हैं, पूरे जीवन भर दवाइयां खानी पड़ती हैं, लेकिन अगर एक्यूरेट पॉइंट पर प्रेशर, हमने इस विधा को समझ लिया, इसका स्कोप क्या है, दर्द में तुरंत आराम मिलता है। अभी हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज में प्रयागराज में जब सारी दुनिया के डॉक्टर जवाब दे देते तो वही जाकर के प्रयागराज आते हैं। हमारे यहाँ लगभग 40 से ज्यादा चिकित्सक हैं। ये सप्ताह डॉक्टर साहब आवाज नहीं आ रही आपकी। फ्रीज कर गया है, दोबारा से आप ऑन करें। कुछ ट्रांसमिशन गड़बड़ हो गया लगता है। डॉक्टर साहब आवाज नहीं आ रही है। जितने भी जोड़ों के दर्द हैं उन सब का इलाज हम एक्यूप्रेशर में करते हैं। यहां तक कि हमारा जो कॉलेज है श्रद्धेय माता साहब खेमका एक्यूप्रेशर महाविद्यालय, हमारे जो खेमका सर थे उनको बाईपास सर्जरी हो चुकी थी। अब आज अगर डॉक्टर ने बता दिया है कि आपको बाईपास करानी पड़ेगी तो बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती, हम हाथ में उपचार करते हैं और बाईपास की जरूरत नहीं पड़ती। किडनी की डायलिसिस भी हमारे यहां हाथ में होती है। जन्मजात रोगों का इलाज, सेरेब्रल पाल्सी, मेंटली रिटार्डेड या जो भी गंभीर बीमारियां जिनका कहीं कोई इलाज नहीं है, उन सब का इलाज हमारे हथेली मिलता है। तो अभी आप लोग पंच तत्वों की बात भी करते रहे, मैं बड़ी गौर से पहली बार चूंकि मैं क्लास में शामिल हुआ हूं तो आत्मा परमात्मा की बात सब सुनते रहे हम आपकी बात। ये शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है, चित्त जल पाव गगन समीरा। लेकिन पंच तत्वों का संचालन कौन करता है हमारे भीतर? ऊर्जा की बात आपने किया, ऊर्जा है, हम ऊर्जा नहीं है, ऊर्जा घटती बढ़ती रहती है, ये भी आपने बात। ये ऊर्जा किसके माध्यम से शरीर का संचालन करती है? हमारे भीतर कुछ आर्गन है, किडनी, हार्ट, लीवर, स्प्लीन और लंग्स, ये मेन 5 आर्गन है। क्योंकि कम समय है आज हम समराइज करके, चूंकि हम एक्यूप्रेशर हमारे 2 शाखाएं हैं, एक आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, एक चाइनीज एक्यूप्रेशर। तो आज दोनों पर हम संक्षिप्त व्याख्या करते हैं और आपको जब ठीक लगेगा तो आप जो लोग इंटरेस्टेड होंगे सीखने, हम 5-5 घंटे की क्लास ईपीटी के साथ प्रोवाइड करा दूंगा हृदय गुप्ता जी को, और आप सबको मिल जाएगी। और फिर जब भी और आगे, क्योंकि हमारे यहाँ 3 साल का हम डिप्लोमा भी कराते हैं, कैंपस कोर्स है, हमारी 250 से ज्यादा किताबें हैं, किडनी पर, लीवर पर, हार्ट पर, तमाम प्रकार की बीमारियों का पर किताबें लिखी गई हैं। और सबसे बड़ी चीज, अगर हम अपनी उंगलियों को क्रम से घुमाएं तो ना डायबिटीज होगी, ना गठिया होगी, ना बीपी हाई करेगा, ना टेंशन होगा, ना डिप्रेशन होगा। ये हमने आयुर्वेद से लिया, क्योंकि आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है? स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, आत्मस्थ विकार प्रशमन। तो आइए हम एक चित्र बनाते हैं बोर्ड पर, सामने बोर्ड है, उसे पीडीएफ जो हमारे पास मौजूद है, समय रहा तो वो पीडीएफ शेयर करूंगा और फिर मैं दे दूंगा आपको, आपके गुप्ता सर को दे दूंगा, तो वो आपको सबको उपलब्ध हो जाएगा। 2.5 घंटे की 2 क्लासेज और 140 पेज की पीपीटी वो मैं उपलब्ध करा दूंगा। आज तो इसका समरी, एक्यूप्रेशर का विज्ञान क्या है, क्यों कोई बीमारी ठीक होगी, मैं बोर्ड पर चित्र बना रहा हूं। ये बोर्ड का चित्र सबको दिखाई पड़ रहा है? बोर्ड दिख रहा है? जी दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। बोर्ड तो दिख रहा है, तो मैं दिखाई दे रहा है। आप देखिए, हम खड़े हो गए तो दिख रहा ना? हाँ जी दिख रहा है, दिख चित्र रहा बना रहा हूं दिख रहा है, और आप दिख रहा सभी है जी। देखिए एक्यूप्रेशर का विज्ञान क्या है, क्यों कोई बीमारी ठीक होगी। हम कहते हैं ब्रह्मांडे तत्पिंडे, तो मैं एक चित्र बना रहा हूं, देखिए इसे। डॉक्टर साहब कुछ लाइट बढ़ाई जा सकती है बोर्ड के पास? लाइट थोड़ा सा लाइट, ये चित्र हमने मानव का बना दिया है, अपना ही चित्र है। क्या ये
अब बताइए ये चित्र दिखा क्या? जी दिखाई दे रहा है। हाँ जी दिखाई पड़ रहा? अब देखिए, धन दौलत संसाधन संपदा कितनी भी हो, हम जब तक रहे स्वस्थ रहे, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों को प्राप्त करने के लिए हमारा शरीर स्वस्थ हो, तभी हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं, तभी आत्मा को जान सकते हैं, परमात्मा को जान सकते हैं, गीता का ज्ञान उतर सकता है जब शरीर स्वस्थ रहेगा तब। अब बीमार पड़ जाने पर तो शरीर ही भार भूल लगता था, इसीलिए कहा पहला शून्य रोगी काया। तो देखिए हमारा शरीर कितने भागों में बटा हुआ है। ये हमने सोलह डिवीजन हमारा शरीर बटा हुआ है। पेट का नंबर 1, पेट में कितने भी तरह के रोग होंगे उन सब का इलाज आपके हाथ में मिलने वाला है। बाहर कुछ भी नहीं, सब कुछ अपने भीतर है। छाती का नंबर 2 या हार्ट है, लंग्स है, इनमें कहीं कोई दिक्कत है, आप गले का 3, गले में कोई भी दिक्कत होगी, थायराइड हो, टॉन्सिल बढ़ गया हो, उन सब का इलाज अपने हाथ में। ये 4 नंबर हमारा सिर है। कानों से कम सुनाई पड़ता है, आंखों से कम दिखाई पड़ने लगा है, नाक की कोई समस्या है या माउथ की कोई प्रॉब्लम है, सब का इलाज आपके हाथों में मिलने वाला है। बस ये समझ में आ जाए। हाथों में 3 जोड़ है, कंधे का, कोहनी का और कलाई का। दूसरा तरफ हाथ में देखिए, इधर भी 8, 9, 10 हाथों के 3 जोड़। पैर में देखें 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये मोटे मोटे 16 डिविजन्स हमारे शरीर में है। अगर इन 16 अंगों में कहीं कोई बीमारी आ जाए तो दुनिया का कोई एक डॉक्टर ठीक रख पाने में सक्षम नहीं होगा। डायबिटीज हो गई तो पूरे जीवन गोली खाएंगे, बीपी हो गया तो पूरे जीवन गोली खाएंगे, थायराइड हो गया तो पूरे जीवन गोली खाएंगे, हार्ट की बीमारी हो गई तो पूरे जीवन। इसीलिए परमात्मा ने भेजा धरती पर हमें, बड़े भाग्य मानुष था नहीं तो हमने अपने आप को समझा नहीं, हमने शरीर को ही नहीं समझा तो अपने आप को समझने की बहुत दूर की बात है। तो यज्ञ ब्रह्मांडे। अब जरा मैं हाथ का चित्र बना रहा हूं और फिर देखिए, ये हथेली का चित्र दिखा करता हूं जी। अब आप गौर करके देखिएगा हमारी हथेली को भी। जितने हिस्से शरीर में है उतने ही हिस्से हम इससे हमारी हथेली में। ये रिमोट है पूरे शरीर का। एक का नंबर 1, छाती का 2, गले का 3, चेहरे का 4। हाथों में देखें ये छोटी उंगलियां 5, 6, 7, 8, 9 और 10। हाथ छोटे हैं, उंगलियां दोनों छोटी है, पैर लंबे हैं, उंगलियां भी दोनों लंबी है। 16 मोटे मोटे 16 डिवीजन हमारे शरीर में है। अब आप गौर करिएगा, हम आगे को झुक सकते हैं, पीछे बहुत ज्यादा नहीं झुक सकते। हथेली हमारी आगे को झुकेगी, पीछे नहीं झुकेगी। अगर हम चौपाई के आकार में खड़े हो जाएं चारों हाथ पैसे
तो हथेली भी देखिए चौपाया बन गई, 2 legs, 2 hands, एब्डामन एंड चेस्ट, पूरा शरीर हमारी हथेली पर है। जब ये पूरा हाथ में शरीर में जो जो है वो सब यहां पर है, और जब खड़े हैं हाथ पैर तो नीचे की ओर है लेकिन सिर ऊपर अप साइड है। तो जरा गौर करिए, अंगूठे को आप यहां लगा दीजिए, कल्पना करिए अंगूठे को काट कर यहां लगा दिया गया, पूरा मानो बन गई हमारी हथेली पूरा। हमको 3 और 4 नंबर यहां प्राप्त हो गए। कान, आंखें, नोज एंड माउथ, सब इज हेड। अब आइए, कभी भी पेट में कोई दिक्कत हो जाए कुछ नहीं करना, आपको हथेली लीजिए और जहां से जुड़ा हुआ है हथेली से अंगूठे के पास से ये पूरा पेट है, या ये पेट और ये पेट, यहां कोई प्रॉब्लम है, जैसे घर में पंखा होता है, पंखे को नचाने के लिए हम पंखे को नहीं नचाते, बटन दबाते हैं और पंखा नाचने लगता है, चाहे धीमा कर दे और चाहे तेज। उसी प्रकार यहां जो भी गड़बड़ है आप यहां दबाएंगे, 2 मिनट एक्यूरेट पॉइंट पर प्रेशर देकर दबाव कर देने की विधा उपचार की एक्यूप्रेशर, दोनों हाथ में 2-2 मिनट दबाएंगे, पेट में तुरंत आराम मिलेगा। बाद में जांच कराइए, पथरी बन गई है, अल्सर बन गया है, ट्यूमर बन गया है, विदाउट एनी मेडिसिन, विदाउट एनी सर्जरी, हम मेथी के द्वारा, चुंबक के द्वारा, कलर के द्वारा गंभीर से गंभीर बीमारियों को उपचार इन हथेली में करते हैं। ये तो बेसिक फंडामेंटल्स हम आपको समझा रहे हैं। छाती में दर्द हो रहा, यहां पर हमारे लंग्स है, हार्ट है, यहां कोई भी दिक्कत हो जाए, ये 2 नंबर, ये लीजिए उभरा हिस्सा देखिए, पेट भीतर चाहिए, हथेली का हिस्सा दबा हुआ भीतर है, छाती उभार लिए हुए, यहां भी देखिए 2 नंबर उभरा हुआ है। तो प्रॉब्लम यहां हो रही है, ऐसे लीजिए 2 मिनट दबाएंगे, छाती में तुरंत आराम मिलेगा। 2 हाथ में दबा दीजिए, बाद में जांच कराइए। डॉक्टर ने बाईपास बता दिया है, एंजियोप्लास्टी बता दिया है, आप एक बार हमें बताइए, 100% नो मेडिसिन, नो सर्जरी, हाथ में चुंबक लगा करके हम हार्ट की बाईपास सर्जरी कर देते हैं, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस नहीं, लोगों को जानकारी नहीं है। ये विद्या लुप्त हो गई थी हमारे यहाँ से। भारत का, इन्हें तो विश्व का बहुत बड़ा कॉलेज हमारा बनने जा रहा है, ऐसे 24 से ज्यादा देशों के लोग हमारे यहाँ पढ़ने, ऑनलाइन तो पढ़ाई हो रही है। तो छाती में कभी कोई दिक्कत हो, आप यहां दबाएंगे, तुरंत आराम मिलेगा। गले में देखिए, गले में, सिर में 2 जोड़ है, गला और चेहरा, अंगूठे में भी 2 जोड़ है, गला और चेहरा। कभी गले में दिक्कत हो जाए आप यहां देंगे, 2 मिनट यहां दबाएंगे और गले में तुरंत आराम मिलेगा। थायराइड हो गया है, पूरे जीवन गोली खानी पड़ेंगे, हम केवल 4 चुंबक यहीं पर लगा देते हैं, या 4 मटर के दाने या कलर लगा देते हैं। हाइपोथायरायडिज्म, हाइपर ग्वाइटर, कई तरह की बीमारियां होती हैं, सबका इलाज बिल्कुल नहीं एलोपैथी में, पर 3 से 4 महीने में थायराइड बिल्कुल नॉर्मल क्यों हो जाती है। सर में दर्द हो रहा, हालांकि सर के दर्द के कारण कई है, जब भी पेट में गर्मी होती तो गर्मी ऊपर जाती है, माइग्रेन, सिर का दर्द और न जाने क्या क्या। तो कभी सर में दर्द हो जाए, हम यहां लीजिए, 1, 2, 3, 4, 20 बार यहां दबा दीजिए और 20 बार यहां दबा दीजिए, सर के दर्द में तुरंत आराम मिलेगा। बाद में जांच कराइए, कोई हम तो ब्रेन में आई कोई क्लॉटिंग को, गांठ को भी जला देते विदाउट सर्जरी। ये परमात्मा की, ये एनर्जी का ट्रीटमेंट है, एनर्जी का ट्रीटमेंट, एनर्जी के द्वारा, एनर्जी के लिए। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, आप तमाम लोग पट्टा लगाए घूम रहे हैं, गर्दन इधर नहीं जाती, उधर नहीं जाती, तो देखिए ये सर्वाइकल का हिस्सा है। तो नेक, योग में हम लोग क्या करते हैं, सर को आगे पीछे बाएं दाएं क्लॉकवाइज, अब कुछ नहीं करना है, भगवान इतना छोटा बना दिया, आप पीछे आगे पीछे आगे गोल घुमाइए, एंटी क्लॉकवाइज गर्दन तुरंत फ्री हो जाएगी, इसमें देर नहीं लगती। हमारे यहाँ मरीज आता है, दर्द में उसको 50% तुरंत आराम देकर भेजते हैं। अब इसका और वैज्ञानिक कारण देखें, कंधे में दर्द है, कोहनी में दर्द है, कलाई में दर्द है, आंख देखें गौर करके, आंख 3 जगह से भीतर ये मुड़ जाता है, पीछे नहीं जाएगा, और हाथ की उंगली ये 3 जगह से भीतर मुड़ जाती है, उंगली पीछे नहीं जाएगी। हाथ भीतर मुड़ता है, उंगली भीतर मुड़ती है, हाथ पीछे नहीं जाएगा, उंगली पीछे नहीं जाएगी। ये कंधे का जोड़ है, ये कोहनी का जोड़ है और ये कलाई का जोड़ है।
अब आपको हम घरेलू इलाज बता रहे हैं आज ही से। आज ही आपको किसी को कंधे में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, कलाई में दर्द हो, मैं बता रहा हूं हर घर में मेथी के दाने मौजूद होते हैं। मेथी, ये मेथी से सब्जी छोड़ते हैं। और एक पेपर टेप मेडिकल स्टोर पर मिल जाता है, मेडिकल स्टोर पर। तो मेथी के थोड़े से दाने हम ले लेते हैं। अब जहां बताएंगे मेथी की पत्ती, ये देखिए ये मेथी की पत्ती हम बना के दिखा रहे हैं आपको, पेपर टेप पर मेथी के दाने। और ये हमने पेपर टेप का 3 इंच का टुकड़ा ले लिया, 3 इंच का। अपने अपने माइक जरा प्लीज म्यूट कर लें। ये मेथी की पत्ती बन गई। अब जहां बताएंगे मेथी की पट्टी लगाना है, आप लगाइए और दबाइए, तुरंत आराम मिलेगा। मैंने दिखाया हाथ में, कंधे में दर्द। हालांकि कंधे के दर्द के कारण कई होते हैं। सर्वाइकल वालों का कंधा जाम होता है, हार्ट की कोई दिक्कत तो कंधे में दर्द आता है, अपेंडिक्स में कोई दिक्कत तो कंधा का जाम होता है, अपना सर्कुलेशन कम है तो भी कंधा जाम होता है, दर्द होता है। तो ये मेथी की पट्टी हमने बना लिया है। अब दर्द कंधे में हो रहा। अब देखिए हाथ, ये क्योंकि हमने दाहिना हाथ बनाया हुआ है, ये दोनों है। दाहिने में जब इलाज करेंगे, ये दाहिना हाथ, बायां हाथ, दाहिना पैर, बायां पैर, पेट, छाती, सिर। बाएं में देखेंगे, बायां हाथ, दाहिना हाथ, बायां पैर, दाहिना पैर, पेट, छाती, सिर। तो कंधे में मान लीजिए दर्द हो रहा है, कंधे में बिल्कुल कुछ नहीं करिए। देखिए कंधे में दर्द हो रहा है, यहां हाथ ऊपर नहीं जा रहा, तो क्या करना हमें इलाज के लिए? हाथ की उंगलियां, ये दोनों उंगलियां छोटी है हाथ में, तो ये रहा कंधा, ये रहा कंधा। तो ये जो हमने मेथी की पत्ती बनाई है, मैं यहां भी दिखाने के लिए बना दे रहा हूं। ये पेपर टेप का टुकड़ा 3 इंच का ले लिया, 3 इंच का टुकड़ा, और इस पर मेथी के दाने, ये 2 लाइन कम से कम चौड़ी मेथी हो, ये इसको कहेंगे मेथी की पट्टी। तो ये आप लीजिए, दर्द कंधे में हो रहा है, बाएं कंधे में है, ये बायां कंधा यहां आ रहा है, इसको ले करके और ऐसे लगा दीजिए, ये राउंड करके चारों, और 2 मिनट दबाइए, 2 मिनट दबाइए। आपने सीख लिया है, रात में लगा के सो जाइए, दबाते दबाते 25% आराम मिल जाएगा। और रोज 10 दिन 15 दिन करिए, पुराने से पुराना कंधे का दर्द यहां से चला जाएगा। दर्द यहां हो रहा है, इलाज उसका रिमोट का बटन यहां पर, दोनों हाथ में है तो दोनों में लगा दीजिए। पेनिसिलिन में हो गया, कोहनी में दर्द, देखिए विज्ञान देखिए, ये हाथ मुड़ गया, ये कोहनी है, और ये हाथ की उंगली मुड़ गई, ये कोहनी है। तो अब यही मेथी की पट्टी बनाइए, और इसको जहां जरूरत हो कोहनी पर, ये कोहनी है, यहां कुछ नहीं करना। प्रॉब्लम यहां हो रही है, इलाज कहां होगा? यहां पर होगा, ये बीच वाले जोड़ पर मेथी की पट्टी बनाएंगे और यहां लगा देंगे ऐसे, ये लगा करके ये, और 2 मिनट लगाइए और दबाइए, 2 मिनट दबाइए, तुरंत आराम मिलेगा। ये बाई कोहनी। अब कलाई में दर्द है, कलाई में आवाज तो आ रही सब लोगों को ना? आवाज आ रही, ठीक है, आवाज आ रही है। जी जी, वेरी गुड। तो ये कलाइयां हैं, दर्द कलाई में है। हम फ्रैक्चर का इलाज भी करते हैं, हड्डी फ्रैक्चर हो गई है, डॉक्टर ने कहा कैल्शियम की गोली, तो हम चुंबक लगा के कैल्शियम बढ़ा देते हैं, हड्डी जुड़ जाती है। यहाँ क्योंकि ये सामान्य क्लास है, अवेयरनेस की क्लास है, जब गंभीरता से आप कभी सीखने का मन करेंगे, हमारे सुधीर गुप्ता जी से, गुप्ता जी बात करिएगा, हम आपको क्लास दे देंगे, फ्री में क्लास दे देंगे, और सीखिए उसको। आप तो उसे डिप्लोमा कर रहे हैं, प्रोफेसर में गुप्ता जी, पता नहीं आपको बताएं आप लोगों की नहीं। तो कलाई में दर्द यहाँ है, मेथी की पट्टी यहां लगा देंगे, ये दोनों कलाइयां। तो यही मेथी की पट्टी, इसको यहां पर लगाएंगे और ऐसे लगा के, 2 मेथी को दबाना पड़ेगा, यहां 2 मिनट दबाएंगे, कलाई में तुरंत आराम मिलेगा। बायां हाथ, दाहिना हाथ, बायां पैर, दाहिना पैर, पेट, छाती, सिर। अब पूरे हाथ में दर्द हो रहा, ये रहा पूरा हाथ। अम्मा बाबू के हाथ पर दबाया करते थे, अब किसी के हाथ पर दबाने की बिल्कुल नहीं। ये रहा, कोई कहता भैया घर में हाथ दर्द हो, हाथ दबा दो,
तो उंगली लीजिए और 2 मिनट यहां दबाइए। ये हमारे सूजों की रिंग होती है, रिंग को 5 बार चलाइए, दर्द में तुरंत आराम मिलेगा। मैं चाहता हूं घर में हर व्यक्ति का रिंग तो जरूर हो। ये दोनों हाथों का इलाज हमारे दोनों हाथों में। ये देखिए ये रिंग है, इलास्टिक रिंग हमारे यहाँ कॉलेज में बनवाई गई है। तो कहीं भी दर्द हो हाथ में आप ऐसे लेंगे और ये 2 मिनट केवल यहाँ प्रेशर देंगे, बल्कि 1 ही मिनट में आराम मिल जाएगा। ऐसे 1 मिनट दबाएंगे और तुरंत आराम मिलेगा। ये अब आइए पैर, क्योंकि आज आप सभी जिस उम्र में है, सीनियर सिटीजन ज्यादा ही मैंने देखा कि है लोग, तो कूल्हों में दर्द और ज्यादा उम्र में होती है। कूल्हों में कभी अच्छा ध्यान देखिए इसका, पैर 3 जगह से ये मुड़ गए, हिप ज्वाइंट, नी ज्वाइंट, एंकल ज्वाइंट, भीतर मुड़ता पैर ऊपर नहीं जाएगा, और मिडिल फिंगर ये पैर उसी दिशा का, देखिए भीतर मुड़ गई उंगली, ऊपर नहीं जाएगी। हिप ज्वाइंट, नी ज्वाइंट, एंकल ज्वाइंट, दोनों मिडिल फिंगर, ये बायां पैर और ये दाहिना पैर। अब दर्द कूल्हे में हो रहा, प्रॉब्लम यहां है, तो यहां बिल्कुल कुछ नहीं करना। कोई व्यक्ति कहे कि मतलब कूल्हे में दर्द हो रहा, आप तो मेथी की पट्टी बनाइए और यहां लगा दीजिए, ये लगाइए, 2 मिनट दबाइए, तुरंत आराम मिलेगा। पुरानी बीमारी है हमारे पास, तो मरीज जब सारे डॉक्टर जवाब दे दे तो वही लोग आते हैं सारी MRI लेकर के, जांच रिपोर्ट लेकर के। लेकिन जो भी लोग आते हैं उनको निश्चित तौर पे, क्योंकि ये विद्या के जानकार कम है, ये चिकित्सक बहुत कम है। लखनऊ में हमारा सेंटर है, मैं वहां आता जाता रहता हूँ, लखनऊ भी, वहां भी काफी लोग जानकार हो गए हैं, कई रिटायर लोग डिप्लोमा कर रहे हैं इसका। तो अब आइए घुटने की, मैं आपको बता रहा हूँ घुटने का रास्ता, आप किन्हीं को हो, अरे तुरंत बताऊंगा, अभी किसी को दर्द हो चेक करिएगा, 25 मिनट तुरंत आराम मिल जाएगी, देर नहीं लगेगी, क्योंकि इसमें परमात्मा की शक्ति है। ये परमात्मा की शक्ति से, हम तो मैकेनिक साहब 28 सालों में थोड़ी सी जानकारी है, अभी मैं विद्यार्थी हूं, पढ़ रहा हूं, अभी हमारी पढ़ाई पूरी नहीं हुई। तो दर्द घुटनों में है, हालांकि दर्द घुटने में क्यों आया, कार्टिलेज गिर गए, साइनोवियल गिर सूख गया, कैल्शियम कम हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस, सर्कुलेशन का, और न जाने क्या क्या, कि हमारा खान पान सब रहन सहन ठीक नहीं है। तो फिर भी दर्द घुटने में है, यहां पर टेढ़े मेढ़े चलने लगे हैं। तो अब ये देखिए दोनों घुटने, लेफ्ट और राइट, मेथी की पट्टी बनाई जाए और इन दोनों में, दोनों उंगलियों में, यहां पर दोनों में मेथी की पट्टी बीच वाले जोड़ पर ऐसे दोनों में लगा देंगे, बाएं में भी और दाहिने में। अगर 1 मीटर हो तो 1 में लगाइए, 2 मीटर तो दोनों में लगा दीजिए, ये बिल्कुल जोड़ पर ये लगा करके और 2 मिनट दबाइए। आज किसी को दर्द हो तुरंत आराम मिलेगा। मैं चेक करने को बता रहा हूँ, किन्हीं को दर्द हो अभी तुरंत चेक कर सकते हैं। जिनको घुटने में दर्द है तो मिडिल फिंगर पैर तो ये है, लेकिन इनके जो बगल वाली उंगली है रिंग फिंगर, इसका नाखून ले लीजिए, नाखून का कोना, और 1 मिनट केवल मालिश कर दीजिए और चेक करके देखिए। अगर अभी घुटने में दर्द हो रहा है 25 से 50% तुरंत आराम मिल जाएगा, इसमें देर नहीं लगेगी। इसको दबाया नहीं नाखून का दोनों कोना, इधर में तुरंत आराम मिलेगा। फिर एक हम चुंबक लगा देते हैं, जो कमी है उसको बढ़ा देते हैं, जो बढ़ गया उसको घटा देते हैं, बीमारी ठीक हो जाती है। तो घुटनों के इलाज के लिए हम यहाँ इलाज करेंगे। टखने में दर्द है, चोट लग गई, मोच आ गई, सूजन आ गई, तो कुछ नहीं करना, मेथी की पट्टी बनाइए और यहां लगा दीजिए। ये थाई में दर्द है 11-14 नंबर, तो थाई ये 11-14 नंबर। काफ मसल पिंडली में दर्द है, ये 12-15 नंबर पिंडली है। तलवे में दर्द है, एड़ी में दर्द है, सूजन है, फटन है, कॉर्न, इवन वो भी ये 13 और 16 नंबर। यहां केवल प्रेशर देने मापे, तलवे में दर्द है, यहां दबाएंगे तुरंत आराम मिलेगा, दोनों मिडिल फिंगर। और दोनों पैरों में दर्द हो रहा है तो अगर रिंग है, मैंने बताया पैर में ये रिंग ऐसे 5 से 10 बार ऐसे कोई प्रेशर देते हुए चलाएंगे और उन्हें तुरंत आराम मिलेगा। ये दोनों पैरों से चला दीजिए, ऐसे चलाएंगे और तुरंत आराम मिलेगा। अच्छा, मेथी रोज बदलना होगा, शाम को लगा दिया, सुबह निकाल कर फेंक दीजिए, इसको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे।
वो दाना खराब हो जाता है, नया दाने का प्रयोग करते हैं। अब कमर का दर्द, आज तमाम लोग हमारे पास आते हैं क्योंकि रीढ़ का और ब्रेन का बहुत अच्छा इलाज एलोपैथी में नहीं है। मैंने 28 साल से देखा, हमारे पास लोग आते हैं एमआरआई लेकर के, L4-5 में, L5S1 में, सैक्रलाइजेशन, लंबराई लीजिए, तमाम कैटेगरीज हैं। बट आपको हम सिंपल इलाज बता रहे हैं। अभी किन्हीं को कमर का दर्द हो, कमर कहाँ है? पीछे, ये फ्रंट और ये बैक। ये देखिए, ये दोनों पैर अलग अलग करें और यहां पर दो हड्डी के बीच में रिक्त स्थान है, ये हमारी स्पाइन कार्ड है और ये घूम करके सिर के पीछे सर्वाइकल बन जाती है। ये पूरी रीढ़। अभी किन्हीं को कमर में दर्द है, आप दूसरे हाथ की 3 उंगलियां ऐसे ले लीजिए और जो गड्ढे में रख दीजिए और 1 मिनट केवल मांसपेशियां सपोर्ट कर देंगे नीचे से, तो यहां दबाएंगे, तुरंत आराम मिले कमर के दर्द में। दोनों हाथ में ये बीच गड्ढे में यहां दबाएंगे और तुरंत आराम मिलेगा। ये पुराना दर्द है, क्या करें? इसी पेपर टेप पर 5 या 6 मटर के दाने इसी पर चिपका करके, तो टेप को चौड़ा कर लेंगे, या चौड़ा टेप भी आता है, और मटर के दाने यहां चिपका देंगे। रात को सोते समय लगा दिया, दबाइए, आप सो जाइए, आप पाएंगे 25 से 50% आराम पहले दिन ही मिल जाएगा। ये देखो भाइयों, ये सुजो के प्रेशर है। इसको हमने कोरिया के सर पार्क जेऊ साहब दिसंबर 98 में प्रयागराज आए थे, उन्होंने हमको ये विद्या सिखाई थी। इस पर हमारी 50 से ज्यादा किताबें। इस विधा से आराम तो मिल रहा था, लेकिन हमारी नजर इस पर थी, ध्यान इस पर था कि लोग बीमार ही ना पड़े। ओ न काहू कर सुख दुख कर दाता, हम स्वयं जिम्मेदार है अपने रोग, शोक और पीड़ा पतन के। तो ये हमको जाकर के मिला आयुर्वेद। हमने आयुर्वेद का मंथन किया, हमारी बहुत सी किताबें हैं सब आयुर्वेद पर। आयुर्वेद को ही एक्यूप्रेशर से मिला दिया। चाइनीज की महानतर विद्या एक्यूप्रेशर, पंचर, और भारतीय चिकित्सा विधा आयुर्वेद, दोनों को मिलाकर के तीसरी विधा बन गई आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर। इसका प्रयोजन क्या है? स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, आत्म से विकार संरक्षा। स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ बना रहे, बीमार पड़ जाए तो उसका उपचार कर दे, ये आयुर्वेद का प्रयोजन है। और ये मैं उसका भी एक चित्र बनाने जा रहा हूं। मैं इसका PDF दे दूंगा आपको, आज ही मैं ग्रुप में डाल दूंगा। और लगभग 130 से 40 पन्ने की किताब है, वो आपको सबको मिल जाएगी। कुछ टाइम रहा क्योंकि 45 मिनट का समय आपने दिया था, तो 15-20 मिनट तो हो गया है। अभी 15-20 मिनट मेथी को पाउडर करना है कि नहीं, सूखे दाने, खड़े दाने, पाउडर बिल्कुल नहीं करना है। ये खड़े दाने ही, देखिए ये मेथी के दाने, देखिए ये हम कैसे बनाते हैं, ये देखिए आप। ये मेथी को ऐसे एक लाइन सीधी कर लीजिए, एक लाइन किसी कलम वगैरह से ये हमने सीधी कर लिया, ऐसे ये सीधी कर लिया ये। और पेपर टेप को ये ले करके, ये देखिए, ये हमने ये रख दिया ऐसे, और ये दबा दीजिए, ये उठा लीजिए, ये बन गई मेथी की पट्टी। तो ये मेथी पट्टी समझ आ गई? हाँ जी। अरे अच्छा, अब आइए हम आपको आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के बारे में, क्योंकि उसका प्रयोजन है बीमार ही ना। तो हमने जब इस आयुर्वेद का मंथन किया, उस पर हमारे पास बहुत अच्छा साहित्य भी है। ये महर्षि भारद्वाज आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, इसकी PPT में डाल दूंगा। जो लोग इंटरेस्टेड होंगे इनसे सीखने के, तो मैं 140 पन्ने की किताब आज ही डाल दूंगा। और 2.5 घंटे की क्लास, एक बेसिक सर्टिफिकेट कोर्स का जो पढ़ाते हैं वो फ्री में आप लोग को मिल जाएगा, उसको अटेंड करिएगा जो लोग इंटरेस्टेड है एक्यूप्रेशर सीखने। तो मैं आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का चित्र बना रहा हूं। केवल उंगलियां घुमाइए, ये उंगलियां बताएंगी क्या हो रहा है। इन्हीं पर उपचार और इन्हीं में बचाव, ऐसा किसी व्यक्ति में नहीं है। हमारे शरीर में अभी ऊर्जा की बात हो रही थी, ऊर्जा का आधार क्या है, ऊर्जा कहां से आती है, क्या ऊर्जा घटती बढ़ती रहती है। मैं आपका सबका मनन के साथ आपकी बात में सुन रहा था। ऊर्जा कहां से आती है? कि पूरे संसार की ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। अगर सूर्य भगवान ऊपर चले जाए कि तो दुनिया खत्म हो जाएगी।
1 इंच नीचे चले जाए तो भी ये दुनिया खत्म हो जाएगी। उसी सूर्य की शक्ति से हम जब भोजन करते हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, प्राण, मन, ये सारे बनते रहते हैं। आज हमारा भोजन कैसा है, खा क्या रहे, खा कब रहे, ये सारी बातें भी मायने रखती है। आयुर्वेद केवल बीमारियों का उपचार नहीं करता, वो हमें जीवन का विज्ञान, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इस पर ही बात करता है। तो आइए अब हम आपको 10 से 15 मिनट में हम आपको आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के बारे में बताते हैं। और आज ही से उंगली घुमाइए। अगर उंगली घुमाने में कहीं दर्द मिले तो किस उंगली से कहां की बीमारी का पता चलेगा, पता भी चलेगा। और पता चले तो उन्हीं को घुमाते रहिए, ठीक हो जाएंगे। और घुमाते रहेंगे दोबारा बीमारी आएगी। ये 10 का बहुत बड़ा महत्व है। भगवान ने 10 ही उंगलियां क्यों बनाई, इसकी पूरी पीडीएफ हम आपको डाल देंगे और आप लोग अच्छे से देखिएगा उसे। यहाँ तो हम तो समरी में आपको बता पा रहे हैं। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। सब जिसको इंटरेस्टेड है आप तो अभी सर ये 20 मिनट ले रहे हैं। जी 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 ले लीजिए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब एक शंका है, ये मेथी के साथ कुछ लोग आवाज आवाज स्पष्ट नहीं है पांडे जी। आवाज थोड़ा सा, आपकी आवाज नहीं आ रही। पांडे जी आपकी आवाज नहीं आ रही। दोबारा बोलिए, दोबारा बोलिए। आवाज सर नहीं आ रही बोलिए। है। अब आइए आप बताइए। मेथी के साथ साथ कुछ लोग राजमा भी लगाते हैं। सर क्या है, जहां जितना स्पेस होता है, राजमा हम केवल किडनी के लिए लगाते हैं, क्योंकि राजमा की सेप बिल्कुल किडनी जैसी होती है। तो हमारी किडनी दोनों इस कोने पर, ये यहां जाइए ये किडनी, और एक किडनी हमारी यहां पर पड़ी, वहां राजमा लगाते हैं क्योंकि वहां स्पेस ज्यादा है। और मेथी वहां लगाते हैं जहां जगह कम है, जोड़ों पे स्पेस कम है, इसलिए मेथी का प्रयोग करते हैं। मटर, चने और राजमा जहां स्पेस ज्यादा है, एरिया उनका ज्यादा, वहां हम राजमा, मेथी या मटर लगाते हैं। ठीक सर, ठीक सर, ठीक ठीक, थैंक यू। आइए अब हम आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की बात करते हैं। क्यों उंगली घुमाइए, प्रिवेंशन बेटर देन, तो बीमारी ना पड़े। और आज ही जाकर के हम घर में अपना इलाज स्वयं छोटी मोटी बीमारी कर सकने में सक्षम होंगे। तो मैं यहाँ पर देखिए, बीमारी का आयुर्वेद होता क्या है। आयुर्वेद के बारे में आप सभी ने सुना होगा, जिससे पूछो था वो जड़ी बूटी। आयुर्वेद में जड़ी बूटी होता है। आयुर्वेद हमने चरक संहिता से लिया है, चरक संहिता से। आयुर्वेद, आयु में 4 बातें हैं: शरीर, मन, इंद्रियां और आत्मा। इन चारों के संयोग को चरक संहिता में आयुर्वेद ने आयु माना है। ये 4 बातें होंगी तभी आयु है। और पूरे जीवन को शरीर, मन, इंद्रियों, आत्मा सहित इनमें आई आदि व्याधि का निवारण जिस ग्रंथ में करने की बात की गई है, ज्ञान, वेद माने ज्ञान, वो है आयुर्वेद, ना कि जड़ी बूटी। तात्कालिक परिस्थितियां रही होगी, जड़ी बूटी, आप तो जड़ी बूटी में नकली मिलाने की भी चांस है, लेकिन हम जिस विधा की ओर जा रहे हैं और कोई मिलाने की चांस नहीं है। शुद्ध परमात्मा की शक्ति के द्वारा ही ये इलाज होता है, एक्यूप्रेशर के द्वारा। बीमारियां कौन लाता है, ये पूरा ब्रह्मांड, अभी आप सब लोग चर्चा भी कर रहे थे। 5 एलिमेंट, 5 तत्वों से मिलकर के ब्रह्मांड बना है और उन्हीं से हम भी बने। लेकिन हम शरीर नहीं,
अभी आप सब इसी पे चर्चा हो रही थी कि हम शरीर नहीं, शरीर में रहते, शरीर माध्यम फल धर्म साधनम। तो ये पांचों तत्व कौन से हैं? जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। अब ये जल भी जड़ है, वायु भी जड़ है, अग्नि भी जड़ है, पृथ्वी भी जड़ है। क्या हम यही है इनसे हम बने? हमारे निकल जाने के बाद इनसे बने शरीर को घर वाले रहने नहीं देंगे, उठा के शमशान में डाल जाएंगे। तो इन पांचों तत्व किनके माध्यम से काम करते हैं? पता नहीं चल पाता शरीर में जल कहाँ, अग्नि कहाँ, वायु कहाँ। तो जिनके माध्यम से ये काम करते हैं, देखिए जल का संचालन करती है हमारी के फार किडनी, अकेले नहीं, इनका जोड़ा है यूरिनरी ब्लैडर, यूबी से मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर और के फार किडनी। वायु का संचालक हमारे भीतर है हमारा हार्ट और छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, यस आई स्मॉल इंटेस्टाइन, ये दोनों मिलकर के शरीर में वायु तत्व का एक चक्र पूरा करते हैं। अग्नि, एल फॉर लीवर, और लीवर का जोड़ा है पित्त की थैली गॉल ब्लैडर, ये दोनों मिलकर के शरीर में अग्नि तत्व का एक चक्र पूरा करते हैं। पृथ्वी, स्प्लीन और स्टमक, एसपी से स्प्लीन और एसपी से स्टमक, ये दोनों मिलकर के शरीर में पृथ्वी तत्व का एक चक्र पूरा करते हैं। आकाश के संचालक है लंग्स, हमारे फेफड़े, और लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, ये 10 ऑर्गन हैं। आप 1000 बीमारी के नाम नोट कर लीजिए, उन 1000 बीमारी के मूल में मात्र 5 दूनी 10 है। अगर इन 10 को हम ठीक रख सके तो दुनिया की कोई ताकत हमें बीमार नहीं कर सकती, और कोई बीमारी हो इन्हीं के माध्यम से हम उपचार भी करते हैं। उपचार कहां करेंगे? आयुर्वेद आधारित वात, पित्त और कफ पर। वात क्या है? जब आकाश वायु के साथ संयोग करता है तो वात बनती है, वातज विकार पूरी लिस्ट है। अग्नि के साथ जब जल संयोग करता है तो पित्त का निर्माण होता है, पित्त। और जल के साथ जब पृथ्वी का संयोग हो जाता है तो कफ बनता है, कफ। वात, पित्त और कफ, यही पांचों तत्व, इन्हीं के आधार पर हम सारी बीमारी का उपचार करते हैं। इनके माध्यम से आयुर्वेद में चरक संहिता में, ये हमारी सबसे छोटी पुस्तक, इसमें सारा डिटेल में दिया। हम आपको पीपीटी देंगे, हम उसमें सब रहेगा। आयुर्वेद में 10 द्रव्य की बात की गई। आयुर्वेद में केवल 5 ही नहीं है, 10 है। वो 10 क्या है? वो कहते दुनिया कैसे बनी? चरक संहिता में देखिए, जैसे दुनिया बनी वैसे बीमारियां बनी, वैसे बीमारियों का इलाज भी होगा। जीरो, अगर ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हो तो फिर, अगर ब्रेन में 9 नंबर में जाएंगे ना, बिल्कुल हम ब्रेन की गांठ स्वयं गला देते हैं। कोई हेमाटोमा हो गया हो, लकवा मार गया हो, तो हम उसका इलाज हाथ में, क्योंकि आज तो हम एक फंडामेंटल से आधे कबूतर हम लोग पढ़ रहे हैं, और हम पीडीएफ दे रहे हैं आपको, पीपीटी। अखरोट काम अखरोट जैसा ही वो बिल्कुल बिल्कुल काम आएगा। लेकिन जब कोई गांठ बन गई है, कोई बीमारी हो गई है, और बुढ़ापे में तो पार्किंसन और न जाने याददाश्त में कमी होते जाना, तमाम उसके हैं। ठीक है, हम ये फंडामेंटल समझ लीजिए बस। हम आपको आज ही 150 पन्ने की किताब आपको दे देंगे, ग्रुप में डाल देंगे, आप उसको अध्ययन करिएगा। जब मन करे और आगे सीखने का, श्रद्धेय गुप्ता जी से बात करिएगा, क्योंकि ये डिप्लोमा स्वयं कर रहे हैं। हम आप लोगों को ग्रुप में ऐसे ही हम क्लास लेंगे, फ्री में क्लास ले लेंगे आप, ताकि अपने घर भर को तो सीख ही जाए। और जब आपका मन करेगा सीख के लोगों की सेवा भी करनी है तो बहुत बढ़िया, तो खुद स्वस्थ रहे, समाज को स्वस्थ रखें। उसे मैं आज पहली बार, अभी तो फिजिकली हम क्लास लेते रहे, हमारे गुप्ता जी ने क्लास अटेंड किया है, श्रद्धेय निशा जी ने भी, तो पहले। और हमारे प्रयागराज से तो ऑनलाइन ही पढ़ाई हो रही, दुनिया पूरे देश के, विश्व के लोग पढ़ रहे हैं तमाम। तो पहली बार हम इसमें उसे गूगल मीट पे हम क्लास ले रहे हैं आपकी। तो तम जीरो, आयुर्वेद में देखिए चरक संहिता में क्या है, पहले नंबर नोट करें, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये इनको द्रव्य कहा है चरक संहिता में। ये 10 द्रव्य हैं।
ये द्रव्य है क्या? 0 माने तम, यानी आकाश, तम। 1 नंबर आकाश, 2 नंबर वायु, 3 नंबर अग्नि, आवाज बंद हो गई है। वो हाँ कुछ प्रॉब्लम नेट प्रॉब्लम है। आ जाएगा आ जाएगा। पृथ्वी और पृथ्वी अपने समय से घूमे, टाइम, और अपनी दिशा में 7 नंबर दिशा, 8 नंबर मन। हम मन का इलाज भी करते हैं, हम शराब सिगरेट तंबाकू गुटखा छुड़ा देते बिना मरीज के बताए, और मानसिक रोगों का बहुत बढ़िया उपचार एक्यूप्रेशर में हमारे यहाँ होता है। और 9 नंबर आत्मा, आत्मा, इनको आयुर्वेद ने द्रव्य माना है, द्रव्य। और द्रव्य के 3 रूप है, ठोस द्रव गैस। द्रव्य कभी नाश नहीं होता, पानी बर्फ बन गया, बर्फ भाप बन के उड़ गई और भाप फिर पानी, ऐसे ये कभी नष्ट नहीं होते। तो ये 10 ब्रह्मांड में भी है और सूक्ष्म रूप से हमारे भीतर भी है, लेकिन 10 की उत्पत्ति का आधार क्या है ये देखें। क्योंकि ऊर्जा को देखा नहीं जा सकता, लेकिन ऊर्जा का आधार है सूर्य। और सूर्य के रखने जुटे हुए 7 घोड़े, 7 घोड़े। वो विज्ञान कुछ और कहता है, वो तो कल्पना थी, FR एपिल। घोड़े क्या हैं कभी आगे और संपर्क हुआ आगे और आप लोग सीखेंगे कि प्रोफेसर तो समझेंगे ये घोड़े किनके बारे में कहा गया है। अब देखिए जीवन कैसे बनता है, जीवन कैसे चलता और क्यों मिला जीवन, इसी पर आप लोग चिंता नहीं करते हैं रोज। ये फ्रंट और ये बैक, ये सामने का हिस्सा और पिछला हिस्सा। अब कैसे शरीर बना? धरती से सूर्य की किरणें सूर्य से पृथ्वी पर आती हैं और पृथ्वी मैया इसको ऑब्जर्व कर लेती, सोख लेती है और वापस अन्न के रूप में वनस्पतियों के रूप में हमको वापस कर देती है। और वनस्पतियों को अन्न के रूप में हम ग्रहण करते हैं। आयुर्वेद की बात है, आयुर्वेद ने कैसे बताया कि जीवन कैसे नहीं बना। सूर्य से शक्ति आई, धरती में समा गई, धरती माता ने उसको अन्न के रूप में वनस्पतियों के रूप में वापस कर दिया। और अन्न को जब हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उसकी यात्रा देखिए, भोजन की यात्रा। रस, रक्त, मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा, शुक्र। भोज सूर्य की यात्रा जो रश्मियों से, सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं, विबिडोर, घोड़े नहीं होते। पृथ्वी ने सोख लिया, अन्न को हम ग्रहण करते हैं तो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। जब भोजन करते हैं शेर भर रोज, 40 दिन में भोजन की मात्रा शुक्र रूप में 12 ग्राम। और इसी 12 ग्राम से ओवा एंड स्पर्म कंस्यूम पीरियड में 9 महीने में मां के उदर में बच्चा शरीर बन के तैयार हुआ शुक्र के द्वारा। शरीर चलेगा कैसे? शुक्र पक जाता है तो प्राण बनते हैं, प्राण। और प्राण पक जाते हैं तो नवा बनता है मन। मन हम लोग कहते भी हैं जैसा खाओगे हमने वैसा होगा मन, जैसे मन होगा वैसे विचार आएंगे, जैसे विचार आएंगे वैसे कर्म करेंगे। सत्कर्मों से सद्गति, दुष्कर्मों से दुर्गति भोगने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। अब ये प्राण शरीर में कहां है? अभी चक्रों की बात, कोषों की बात आप सब करते रहे,
ये हमारा सहस्रार चक्र है, ये फ्रंट ये बैक, और नीचे कुंडलनी है। ये प्राण कुंडलनी में स्टोर होते हैं। आज हमारी बुक्स में देखेंगे, हमने पीपीटी में डाल देंगे, आप देखिएगा पूरा कुंडलनी में, और यहीं से 10 बिजली के तार यानी एनर्जी रूट्स, जिनसे प्राणों का आवागमन शरीर में होता है, जिसके कारण शरीर में गर्मी रहती है, हम जिंदा रहते हैं, और प्राण निकल गए, शरीर ठंडा हो जाता है, राम नाम सत्य हो जाता है, सब 5 तत्व के शरीर को उठाकर शमशान भूमि में डाल आते। तो ये देखिए, वही जो 10 अभी हमने नोट किया था, 10 एनर्जी जीरो, क्योंकि ऊर्जा को देखा नहीं जा सकता, बिजली को देखा नहीं जा सकता, काम सारा बिजली ही करती है। बिजली बढ़ गई, पंखा जल गया, कूलर जल गया, काम आएगी तो नहीं चलेंगे। शरीर में ऊर्जा बढ़ गई, लकवा मार गया, ऊर्जा बढ़ गई, हार्ट अटैक हो गया, ऊर्जा कम हो गई, कैंसर हो गया, गठिया हो गई, सारा ऊर्जा का खेल है। 1 नंबर आकाश, 2 नंबर वायु, 3 नंबर अग्नि, और 4 नंबर जल। सूक्ष्म रूप से ये तत्व में बहते रहते हैं। पीछे रीढ़ के ऊपर 9 नंबर आत्मा, 8 नंबर मन, 5 नंबर पृथ्वी, 7 नंबर दिशा, और 6 नंबर काल, काल टाइम। इनमें जब तक प्राण सही बहते रहते, कोई बीमारी नहीं आ सकती, क्योंकि ये सब आए कहां से? भोजन के द्वारा। आज हमारा भोजन अगर मेहनत की कमाई का नहीं है, अनाचार दुराचार पापाचार का ही भोजन खाना, तो भी योग नहीं होगा। योग करने के लिए मानव जीवन मिला है, ये सारे सब गड़बड़ हो जाएंगे, और टाइम से नहीं लेंगे, तमाम उल्टा सीधा खाएंगे, तो सारा उसी ढंग से ये बनेंगे, घटेंगे, बढ़ेंगे, और मन भी वैसे परिवर्तित होगा, प्राण भी उसी तरीके से बढ़ेगा। इनमें प्राण बहते रहते हैं। अब भगवान ने क्या किया? परमात्मा ने इनमें प्राण सही बहे 10 उंगली बना दी। एक एक उंगली का एक एक नंबर है। जैसे पुराने जमाने में घड़ी आती थी, चाबी भर दो, 24 घंटे चलती रहती थी। तो इनमें रोज चाबी भरते रहिए, ना डायबिटीज होगी, ना गठिया होगी, ना ट्यूमर बनेंगे, ना पथरी बनेगी, और पता चल जाएगा कौन सी बीमारी होने वाली है। और हो गई है, पता चल गया। इन्हीं उंगलियों में हम समस्त रोगों का इलाज इस परमात्मा की शक्ति के द्वारा करते हैं। हम तो थोड़े से छोटे से मैकेनिक है, अभी 28 साल में बहुत थोड़ी जानकारी है कंप्यूटर की, लगातार शोध हो रहा हमारे यहाँ। तो अब आइए इनको उंगली ले चलते हैं, किन उंगली का संबंध किस एनर्जी से है। नहीं नोट कर पा रहे, हम आपको आज ही पीपीटी डाल देंगे, वो आप देखिएगा उसमें। भगवान ने 10 उंगलियां बनाई है। ये हमने दाहिना हाथ बना दिया, राइट। और ये बायां, लेफ्ट। लेफ्ट। नंबर देखिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उंगलियों के नंबर के आधार क्या है, ये हम पीपीटी में डाल रहे हैं, पूरा आप देखिएगा गंभीरता के साथ में, इतना वहां टाइम नहीं। ये कम आकाश, ये आकाश तत्व की उंगली है, आकाश। वायु, अग्नि, ये जल की उंगली है, 4 नंबर। पांच नंबर पृथ्वी तत्व, 6 नंबर काल,
7 नंबर दिशा, 8 नंबर मन और 9 नंबर आत्मा। ये 10 द्रव्य मिल गए हमको उंगलियों पर। अब इनके जोड़ों पर, इनकी आयुर्वेद के दोनों विभाग, पहला स्वस्थ श्वास रक्षणम, आपुरुष विकार प्रसन्नम चा, दोनों बातें इसमें। कम माने, जीरो माने होता है उत्पत्ति, जहां से सृजन होता है, जहां से कोई चीज को उत्पत्ति होती है वो है जीरो। 1 नंबर आकाश, आकाश का संचालन कौन करता है? हमारे भीतर फेफड़े। अभी उधर नोट किया था हमने, फेफड़े और बड़ी आंख, बड़ी आंख और बीच में कान। आकाश का गुण है शब्द, शब्द कौन सुनता है? कान, कान हमारे बीच में। 2 नंबर वायु, हृदय और छोटी आंख, छोटी आंख, बीच में बायां कान। यहां दाहिना कान है, यहां बायां कान है। एक बार मैं पूरा नोट कर दे रहा हूं, एक एक मूल्य को समझा देते हैं कितना किस बीमारी को ढूंढना है, किसका इलाज करना है। केवल मेथी के द्वारा पुरानी बीमारियों में चुंबक लगते हैं। चित्त की थैली, पित्ताशय, और नीचे का जो लीवर, लीवर, बीच का आंख, बाई आंख, लीवर, आंख और पित्ताशय। 4 नंबर में ये जल तत्व है किडनी, इसमें हम किडनी की डायलिसिस करते हैं। किडनी, दाहिनी आंख, मूत्राशय, यूरिन। 5 नंबर तिल्ली, स्प्लीन, पृथ्वी तत्व। यहां अमाशय, स्टमक, खाना खाते ही उनकी डेथ हो जाए, गैस बन जाए, यहां याद होता है। और 6 नंबर टाइम, समय, समय होता है नर्वस सिस्टम के अंतर्गत। हमारी स्पाइनल कार्ड नर्वस सिस्टम का बहुत बड़ा हिस्सा है, तो इसमें हम रीढ़ का इलाज करते हैं। रीढ़ का देखिए, ऊपर का जो गर्दन, बीच का पीठ और नीचे का कमर, ये जो 7 और 8 है, ये हमारा लेफ्ट ब्रेन और ये राइट ब्रेन। अभी ब्रेन के बारे में मैं पूछ रही थी आप, यहां पर पांस और मेडुला, यहां पर हमारा लिम्बिक सिस्टम, हाइपोथैलेमस आदि है। अब वो चूंकि टाइम भी कम है, मैं यहां नहीं लिख पा रहा हूं, पीपीटी में सारा पड़ा हुआ है, आप लोग उसे देखिएगा। अब आइए इनको समझ लीजिए क्या करना है। जीरो, हमारे देश में 5 लाख महिलाएं हर साल बच्चेदानी कैंसर से मर जाती हैं। 25 लाख महिलाओं का यूट्रस निकाल देते हैं डॉक्टर, ट्यूमर बन जाने का। अगर किसी महिला को ट्यूमर बन गया है, पीसीओडी हो गया है, ट्यूब ब्लॉक हो गई है, कुछ नहीं करना, आप घरेलू इलाज, दोनों जोड़ पर मेथी की पत्ती लगा के दबाइए, आराम रहेगा, ना ट्यूमर बढ़ेगा ना दर्द करेगा। बड़ा हो गया है, डॉक्टर कह रहे हैं ऑपरेशन का,